अस्सलाम वालेकुम। तो भाई मास्टर क्लास बाय एचबीएस सर्विसेज में आज एक और धमाकेदार कोर्स लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। और आज का कोर्स है भाईजान एच से कंप्लीट कोर्स। यस, अब आपको एच से सीखने के लिए, अच्छे पर बिजनेस करने के लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आपको हसनैन भाई, जो कि मल्टीपल 5 और 6 फिगर स्टोर्स रन कर रहे हैं, वो आज आपको कंप्लीट एच से ए टू जी सिखाने वाले हैं। हसनैन भाई के सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, जाएं भर भर के उन्हें फॉलो करें एंड इससे सीखें और इस कोर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते पेड ट्रेनिंग्स को, वो लोग फ्री में पेड कोर्सेज वाली वैल्यू घर बैठे हासिल कर सकें और ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस मैं सबसे पहले थैंक्स कहता हूँ फासिद भाई का, एसबीएस सर्विस का, उसकी टीम का, कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपको नॉलेजेबल कंटेंट और नॉलेजेबल कुछ ऐसी चीज़ें सिखाऊं जो बहुत यूनिक है। और अपॉर्चुनिटी देने का बहुत शुक्रिया आपका। गाइस सबसे पहले मैं आपको कंटेंट से पहले ये चीज़ बताता चलूँ कि मेरा नाम हसनैन है और मैं एटसी पे फुल टाइम सेलर हूँ राइट नाउ। और लास्ट अराउंड 4.5 ईयर्स होने वाले हैं मुझे एटसी पे वर्क करते करते। और मेरा एक कोर्स अवेलेबल है एज वेल एज आज़ाद चाय वाले के चैनल पे। तो गाइस मेरी जर्नी है, और छोटी सी मैं आपको एज अ स्टूडेंट मैं आपको सिखाऊंगा सब चीज़ें। मैं एज अ स्टूडेंट भी हूँ, एज अ लर्नर भी हूँ, और एज अ ट्रेनर भी हूँ, कि आपको मैं कुछ चीज़ें गाइड करूंगा और मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपकी लाइफ में ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करूँ जिससे आप इन फ्यूचर वो गलतियां ना करें जो मैंने करी हैं, और ऐसी गलतियां रिपीट भी ना करें जिससे आपकी लाइफ में आपको इश्यूज फेस हो। तो गाइस बहुत सारी मैंने मिस्टेक्स करी हैं अपने इस जर्नी के अंदर, इस एटसी डिजिटल प्रोडक्ट के कोर्स के अंदर। तो वो सब कुछ आप नहीं करेंगे गाइस। आई विल गिव यू गारंटी इस बात की कि वो गलतियां मैंने आपको बतानी है जो मैंने पर्सनल अपने एक्सपीरियंसेस में फेस की हैं। बहुत सारे लॉस्ट हुए हैं मुझे, और बहुत सारा प्रॉफिट भी हुआ है विन इन टाइम। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको सिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा, क्या बताऊंगा, ये मैं आपको अपनी स्क्रीन पे आके दिखाता हूँ। ओवरव्यू। सबसे पहले मैं आपको इस कोर्स का ओवरव्यू देता हूँ। कुछ चैप्टर्स के अंदर ही मैंने इस कोर्स को डिवाइड किया है। तो ये कोर्स का बेसिकली नाम है एडसे डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है गाइस। इस कोर्स के अंदर मैं मल्टीपल चीजें आप लोगों को सिखाऊंगा, और चैप्टर्स मैंने बना दिए हैं इसके, और इस हिसाब से मैं आपको गाइड और हेल्प करता चलूंगा इस नॉलेजेबल वैल्यूएबल कंटेंट में। तो गाइस चैप्टर 1 में मैं आपको क्या सिखाऊंगा, व्हाट इज डिजिटल प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स है क्या। चैप्टर 2 में मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है आप मिस ना करें। डोंट मिस एट सी डिजिटल प्रोडक्ट्स अपॉर्चुनिटी। ये एक ऐसी ट्रेंडिंग और ऐसी ग्रोइंग मार्केट है कि अगर आपने इसको आज मिस कर दिया तो लाइफ टाइम आप इसको मिस करेंगे, और चीजों को आप इस तरह लेके चलेंगे कि आपकी कोई पैसिव इनकम स्ट्रीम नहीं बन पाएगी। नंबर 3, ओपन योर अकाउंट लिविंग इन पाकिस्तान। तो गाइस ये सबसे इस कोर्स का चैप्टर 3 है, ये इम्पोर्टेंट और बहुत वैल्यूबल होने वाला है। तो गाइस इस चैप्टर 3 के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी कि आप परेशान में आएंगे कि हम पाकिस्तान में रहते हुए भी एटसी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत लोगों को नहीं पता। पता भी तो राइट ट्रैक राइट वे, नहीं पता वो मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। नंबर 4, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स। ये कितने टाइप के डिजिटल प्रोडक्ट्स है ये डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। और नंबर 5, हाउ टू हंट विनिंग प्रोडक्ट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है मेरे स्कूल्स का, कि अगर आपका बिजनेस आपको चलाना है, बेस्ट प्रोडक्ट आपको नीड होती है। वो बेस्ट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये इस चैप्टर में होगा। नंबर 6, हाउ टू डिजाइन प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है, और जिसमें डिजाइनिंग की जरूरत होती है। तो गाइस ये डिजाइनिंग मैं आपको बेसिक से लेके एक एडवांस लेवल तक की चीजें इसमें भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। नंबर 7, हाउ टू रैंक डिजिटल प्रोडक्ट्स। हम किस तरह डिजिटल प्रोडक्ट को रैंक करते हैं अपने स्टोर्स पे। तो ये भी आपका एक टॉपिक इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ठीक है गाइस। और नंबर 8, हाउ टू लिस्ट डिजिटल आइटम। आइटम को किस तरह लिस्ट करते हैं एटसी पे। चैप्टर 9 होने वाला है, हाउ टू एडवर्टाइज योर आइटम। आइटम को किस तरह एडवर्टाइज करते हैं हम लोग। और चैप्टर 10 में होने वाला है, हाउ टू
गेट सेल्स ऑन एटसी। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स होने वाले हैं ये 10th वाले चैप्टर के अंदर। अगर आपने उसको मिस कर दिया, चैप्टर वाइज नहीं चले, तो गाइस मैं आपको इस बात की श्योरिटी तो नहीं दे सकता आपकी सेल्स होंगी, लेकिन अगर आपने एंड तक फॉलो किया तो आई होप एंड आई विल गिव यू 100%। तो कोई चीज नहीं होती, लेकिन आपको मैं 90% की गारंटी ये दे सकता हूँ कि आप इस चीज को फॉलो करते हुए अपनी एक पैसिव इनकम स्ट्रीम बना सकते हैं। फुल स्टॉप। गाइस कम टू द चैप्टर नंबर 1। जंप करते हैं फर्स्ट चैप्टर पे और स्टार्ट करते हैं क्लास को अपनी। अच्छा गाइस, वर्ड चैप्टर 1 में है व्हाट इज डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो देखिए गाइस, डिजिटल प्रोडक्ट्स होती क्या है और डिजिटल प्रोडक्ट्स को आपने इसको किस वे में समझना है, डिजिटल प्रोडक्ट्स होगी क्या। सबसे पहले ये इनटेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट्स क्या है? जिसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, टच नहीं कर सकते तो इट्स मीन वो ऑन स्क्रीन होगी, ठीक है। तो इनटेंजिबल आइटम्स होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, इसको कहते हैं हम डिजिटल कार्ड। आपने किसी को अपनी वेडिंग का कार्ड भेजा, बर्थडे इनविटेशन सेंड की, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स की। ये डिजिटल प्रोडक्ट्स होती क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि डिजिटल आइटम होती क्या है। अगर ये आपको नहीं पता तो गाइस आप इस चीज को परस्यू नहीं कर पाएंगे बेहतर तरीके से। तो गाइस ये डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं, डिजिटल डाउनलोड्स होते हैं, ठीक है। देखिए गाइस, डिजिटल प्रोडक्ट्स में होता क्या है कि कोई पर्सन हमारे स्टोर पे आके परचेज करता है, वो डाउनलोड करता है हमारी फाइल, उसके बदले हमें क्या देता है? पैसे। उसके बदले हमें देता है डॉलर्स। तो गाइस हम अपने फाइल्स को सेल करते हैं, बहुत डाउनलोडेबल फाइल्स होते हैं। नंबर थर्ड, इजी टू एक्सेस, लेस देन 1 मिनट। गाइस बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में ये होता है कि आपको आइटम देनी पड़ती है और फिजिकली उसके पास ट्रांसफर करनी पड़ती है, और इसके अंदर काफी लॉन्ग डिस्टेंस होता है। आपने आइटम बनाई, देन दी, जैसे कि मैंने अपने पीएल के कोर्स में बताया कि फिजिकल आइटम के कोर्स में कि ये ऐसी आइटम्स होती है कि फिजिकली हमें शिप करनी पड़ती थी उस कोर्स में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई फिजिकल आइटम किसी को देनी नहीं है, कुछ भी नहीं देना है ऐसा कुछ कि आपके कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को लेस देन 1 मिनट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग। तो ये इजी टू एक्सेस है और लेस देन 1 मिनट के अंदर इसको इजी वे में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी डिजिटल कार्ड्स की, ठीक है। डिजिटल कार्ड क्या होता है? किसी की वेडिंग है, किसी ने कार्ड सेंड कर दिया, आप उसको डाउनलोड कर लिया, उसको पैसे तो नहीं देने पड़ते, लेकिन ये कि एटसी पे आपको पैसे मिलते हैं। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि व्हाट इज डिजिटल प्रोडक्ट्स। आई होप इस कॉन्सेप्ट को आपने लर्न किया होगा और इस चीजों को फिर फर्दर फॉरवर्ड आप आपको चैप्टर 2 के अंदर सो कनेक्शन मिलेगी कि आप इस चीज को किस तरह से अपना फायदा उठा सकते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करके, बना के, सो ऑन। चैप्टर्स के अंदर मैंने आगे डिटेलिंग श्योर करनी है। तो चैप्टर 1 में मैंने आपको बस ये गाइड करना है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स होती क्या है और किस तरह से होती हैं और उसको क्या करते हैं, ठीक है। तो नंबर सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। तो गाइस देखें, यहाँ पे है डोंट मिस एटसी अपॉर्चुनिटी। गाइस एटसी की ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि राइट नाउ ये इन मार्केट स्लोली स्लोली अपनी एटसी मार्केट कैप्चर कर रहा है डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर। जैसे कि आपको मैं इसके अंदर एक वो बताऊं, वॉरेन बफेट का एक बहुत स्पेशल कोट है जो मुझे बहुत पसंद है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आप उस टाइम तक वेल्दी नहीं हो सकते जब आप सो रहे हो और आपके पैसे बने। तो ये वॉरेन बफेट का एक कोट है जो मुझे बहुत पसंद है, और ये कोट मुझे अपनी लाइफ में बहुत मोटिवेट करता है कि मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के काम को स्टार्ट, मैंने इसको सुन के समझ के स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे रिजल्ट्स इसमें मैंने गेन करे। तो वो सब कुछ, और मिस्टेक्स भी काफी करी है मैंने, तो वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आपका टाइम भी सेव होगा और आपको ये चीज सीखने को मिलेगी कि डिजिटल प्रोडक्ट्स में मैंने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी और अपनी पैसिव इनकम हर मंथ बढ़ानी है। तो गाइस चैप्टर 2 के अंदर मैंने आपको बताया अपॉर्चुनिटी मिस ना करें।
नंबर वन, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ये एक एसेट बिल्डिंग है, ठीक है। तो अगर आपने आज डिजिटल प्रोडक्ट स्टार्ट नहीं किया तो आप ये मिस कर देंगे कि आपका एक एसेट मिस हो जाएगा आपकी इंपॉर्टेंट लाइफ से, ठीक है। एसेट है तो आप सबको पता है कि रिच डैड पुअर डैड में भी रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपने इन्वेस्ट करना है अपने एसेट में। एसेट आपको रिटर्न देगा और वो रिटर्न से फिर आप अपने ड्रीम्स, जो भी आपके गोल्स हैं वो पूरे कर सकते हैं। तो ये एक एसेट है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है, ठीक है, और एफर्ट्स करनी है और आप अच्छा अर्न कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन इन्वेस्ट क्या करना है, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होती है टाइम। पैसे वापस आ जाते हैं, टाइम नहीं आता। तो काइंडली गाइस, आपको यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना होगा, स्पेशली ये उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट के पास बहुत सारे पैसे नहीं होते और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। तो गाइस, बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, मिस ना करना उसको। नंबर सेकंड, पैसिव इनकम। देखिए गाइस, वॉरेन बफेट का मैंने आपको बताया कि एक स्पेशल कोड बताया था जिसमें वो पैसिव इनकम की बात कर रहे थे। पैसिव इनकम होती है कि आप सो रहे हो, आपके पैसे बन रहे हो, ठीक है, आप कुछ नहीं कर रहे, आपके पैसे बन रहे हो, ठीक है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि ये पैसिव इनकम कैसे बनेगी। और आप जब ये चीज सीख सकते हैं जब आप मेरे इस कोर्स को कम्प्लीटली ए टू जेड देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। नंबर थर्ड, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वन टाइम एफर्ट्स हैं, लाइफ टाइम रिवॉर्ड है। एक दफा की एफर्ट है गाइस, टू बी ऑनेस्ट, वन टाइम की एफर्ट। अगर आप एक दफा एफर्ट कर ली, आप लाइफ टाइम रिटर्न इसके अंदर लेंगे, काफी अच्छा रिटर्न। तो चैप्टर टू के अंदर ये था, ये अपॉर्चुनिटी है, अगर आपकी मर्जी है, अगर आप मिस करना चाहते हैं अपनी लाइफ से ऐसी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी जिसमें एसेट एसेट भी बन रहा है, पैसिव इनकम भी बन रही है, वन टाइम एफर्ट है, कितनी ह्यूमन रिसोर्स नहीं लग रही, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें बताने को है। लेकिन टाइम बाय टाइम आपके साथ में वो चीज शेयर करूँ। ठीक है गाइस, चैप्टर टू के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें ये थी। हम चलते हैं चैप्टर थर्ड के अंदर। ये गाइस चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि आपकी लाइफ चेंज कर दे। ये चीज बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम। एटसी पे मैं कहूंगा 10% ऐसे लोग हैं जो 2-3 साल से काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को पता है कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है, पाकिस्तान में रहते हुए एटसी अकाउंट कैसे बने। देखिए गाइस, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि पाकिस्तान में देखिए आप क्लाइंट के अकाउंट बनाएं, क्लाइंट्स के आप ऑन बोर्ड करेंगे जहाँ की एलिजिबल कंट्री की लिस्ट के अंदर। तो गाइस, ये एक सच बात है और इस तरह से एक इजी वे में स्टार्ट इंसान करता है। लेकिन ये उनके लिए जिनके पास क्लाइंट्स हैं, उनके लिए जिनके पास क्लाइंट्स नहीं है, वो क्या करें। तो पहली चीज है कि उनको एफर्ट करनी है क्लाइंट लेने में, ठीक है गाइस, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। और सेकंड चीज, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आपको इस चैप्टर के एंड में बताऊंगा। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अकाउंट बनता कैसे है और उसमें क्या चीजें रिक्वायर होती है अकाउंट क्रिएशन के लिए, ठीक है गाइस। तो जो प्राइमरी चीजें हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ ऐसी चीजें हैं जो वर्बली बताऊंगा मैं, तो वो गाइस आप भी नोट कर लीजिएगा। प्राइमरी चीजें देखें, आपने चेक करना है कि एलिजिबिलिटी लिस्ट के अंदर जिसका आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, आपका क्लाइंट हो, कोई भी पर्सन हो, ठीक है गाइस। इसके अंदर एक बहुत अच्छी टिप है, एंड में बताऊंगा। अगर आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो आप ये चीज जरूर चेक करेंगे कि एटसी की वो पर्सन एलिजिबल लिस्ट के अंदर है कि नहीं। चीज आपने जरूर देखनी है। जैसे कुछ कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे लिस्ट के अंदर मौजूद हैं एटसी के। और कुछ ऐसी कंट्रीज है जो लिस्ट में नहीं है, इसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का नाम आता है। तो पाकिस्तान, अब आप मेरे आजाद चाय वाले कोर्स के अंदर भी बहुत लोगों ने ये चीज पूछी थी कि हम अकाउंट कैसे क्रिएट करें। मैंने डिटेल में उधर अकाउंट क्रिएशन सिखाई तो है, लेकिन वहां पे अकाउंट नहीं क्रिएट हो सकता है जिनके पास एलिजिबल लिस्ट की चीजें हैं। तो वो चीज मैं यहाँ क्लियर करता हूँ। देखिए गाइस, एलिजिबल लिस्ट कंट्रीज के अंदर आप नहीं है, तो आप सिंपली आप एक चीज फॉलो कर सकते हैं। वो क्या चीज है, आपने अगर आपको पेशन है, आपको काम करना है, आपको एफर्ट्स करनी है, तो आप कमेंट्स करें, आप प्रोफाइल पे है मेरी, आपने सिर्फ मैसेज करना है, भाई ये प्रॉब्लम है। देखिए, आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह लॉट ऑफ क्लाइंट्स में क्लाइंट्स भी देता हूँ। अगर आप एलिजिबल, आपको मैं चलती फिरती अपॉर्चुनिटी ये भी दूंगा कि अकाउंट्स की आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैं इंशाल्लाह सॉल्व करवाऊंगा आपकी, ठीक है। मैं आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा इंशाल्लाह। इस चीज़ में मैं और मेरी पूरी टीम हेल्प करती है अकाउंट क्रिएशन
इम्पोर्टेंट थिंग, बहुत 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 ज्यादा ये डिमांडेड चीजें, लेकिन डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो इस चीजों की वजह से कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको स्पेशली मैं इसमें आपको हेल्प करूंगा इंशाल्लाह। तो गाइस, सबसे पहले आपको प्राइमरी चीज एक पासपोर्ट चाहिए होता है जो एलिजिबल लिस्ट के अंदर पर्सन रहता है उसका। उसका वैलिड एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है। उसका फोन नंबर चाहिए होता है और उसका बैंक अकाउंट चाहिए होता है, ठीक है गाइस। और लास्टली वीपीएस, अगर अकाउंट आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, अगर अकाउंट क्लाइंट क्रिएट कर रहा है तो वीपीएस नहीं रिक्वायर होगा। ये काइंडली, ये जो गाइस ये जो चीजें हैं ये मैं आपके सामने क्लाइंट की होती हैं, पर्सनल होती हैं, चीजें मैं शेयर नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको ये वर्बली बता रहा हूँ। क्रिएशन बहुत आसान है, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में क्रिएशन बहुत अच्छे से सिखाई है। ये कुछ चीजें हैं और डेमो लिस्टिंग होती है, ठीक है। डेमो लिस्टिंग का मतलब क्या है वो मैं आपको लिस्टिंग की उसमें सिखाऊंगा चैप्टर में, कि लिस्टिंग किस तरह करते हैं, क्रिएट किस तरह करते हैं। वो डेमो लिस्टिंग में कहलाती है। अगर आप उस तरह करना चाहें तो वो इजी वे में ये सब चीजें इस तरह से अगर आपने लाइन अप कर ली तो आपका एटसी अकाउंट इजिली पाकिस्तान में रहते हुए क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वीपीएस ये सर्विस प्रोवाइडर्स देते हैं, ठीक है गाइस। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो वीपीएस प्रोवाइड करते हैं, कुछ रिलायबल भी हैं। मैं आपके साथ नाम भी शेयर कर दूंगा, ठीक है गाइस। तो इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्री में मैं आपके साथ कुछ लिंक्स भी शेयर करूंगा कि आपने ये चीज़ों को फॉलो करना है तो आपके ये अकाउंट क्रिएशन बहुत इजी वे में, सिंपल वे में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं आपको ये चीज़ शेयर नहीं कर रहा। आजकल यूट्यूब ने प्रॉब्लम क्रिएट की है कि कुछ पर्सनल चीज़ें, अगर सेंसिटिव चीज़ें शेयर करते हैं तो यूट्यूब की वीडियो भी सस्पेंड हो जाती है, प्रॉब्लम में आ जाती है। तो गाइस, इस वजह से मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें करके नहीं दिखा सकता, और कुछ चीज़ें हैं पर्सनल। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये पर्सनल चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ों को अगर आप नोट कर लिया आपने तो आप इजी वे में स्टेप बाय स्टेप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग इशू, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी बहुत ही मिनिमम टाइम में। तो आई होप इस चैप्टर 3 के अंदर आपने कुछ बेसिक एलिमेंट सीख लिए होंगे। अगर आपको पर्सनली हेल्प की नीड होगी तो फिर मैं वो भी अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है गाइस। अकाउंट अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है। इफ अगर आप चाहते हैं अपनी हेल्प करना तो आपकी हेल्प पॉसिबल है, ठीक है गाइस। चैप्टर 3 के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको समझनी थी, अंडरस्टैंड करनी थी, और इन चीजों को आपने नोट भी करना है और अपनी चीजों को आपने लेकर भी चलनी है। कम टू चैप्टर 4। अच्छा गाइस, आते हैं अपने चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 में बेसिक चीजें हैं, और ये कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स। मैं गाइस ये बात नहीं कर रहा कि आपने कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है, वो नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। टाइप्स कह रहा हूँ। टाइप्स में बेसिकली कितने टाइप्स की ऐसी आइटम्स हैं जो आप सेल कर सकते हैं, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बेसिक सी चीजें जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर। कि टाइप्स तो बहुत सारी होती है डिजिटल प्रोडक्ट्स की, लेकिन अगर आप इस टाइप्स के अंदर प्ले करते तो आप बहुत अच्छे मार्जिन फीचर सिक्योर कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, एसवीजी। ये एक टाइप है डिजिटल प्रोडक्ट्स की, ठीक है गाइस, ये आप सेल कर सकते हैं, ठीक है गाइस। नंबर सेकंड, वेक्टर फाइल्स। ये वेक्टर फाइल्स होते हैं, कुछ ऐसी फाइल्स होते हैं जो प्रिंटेबल होते हैं, और लोग इस वेक्टर फाइल्स के थ्रू कुछ लोगोस वगैरह प्रिंट कर रहे होते हैं शर्ट पे, क्योंकि वो वेक्टर फाइल्स में रिक्वायर होती हैं। बाजू का बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं बहुत सारे वेक्टर फाइल्स की पर्सन को। स्पेशली यूनाइटेड स्टेट के अंदर ऐसे बायर्स हैं जो खुद डिजाइनिंग नहीं करते, वो डिजाइनिंग के लिए ऑलवेज हायर करते हैं, वो सबको डिजाइनिंग आती भी नहीं है वहाँ। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने का। पीडीएफ्स, बहुत सारे लोग पीडीएफ भी सेल करते हैं। पीडीएफ की बेस्ट एग्जांपल दूं आपको मैं गाइस, पीडीएफ बुक्स, ई बुक्स, जो बहुत सारे लोग सेल करते हैं, ठीक है गाइस। पीएनजी फाइल्स, पीएनजी फाइल्स के अंदर भी बहुत लोग सेल करते हैं। ये टाइप है डिजिटल प्रोडक्ट की। तो गाइस, इसके अंदर भी रहते हुए लोग बहुत अच्छा अर्न करते हैं। ये टाइप्स ऐसी टाइप्स हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं, बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल हैं, ये सबको पता होती हैं। अगर आपको नहीं पता इसकी डिटेलिंग तो आप इसको गूगल कर सकते हैं सिंपली, आपको इस टाइप की डिटेल भी मिल जाएंगी अगर आपको उस टाइप्स के अंदर प्ले करना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, चैप्टर 5। इस चैप्टर 5 के अंदर गाइस आपको पता है कि हाउ टू अर्न विदिन डिजिटल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके पोस्ट करते हैं क्या चीज। अब आपने बेसिक चीजें तो अंडरस्टैंड कर ली स्टार्ट के कुछ चैप्टर्स में, लेकिन आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है
कि ये प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है और विनिंग प्रोडक्ट कैसे निकलती है काम करते हुए एटसी की। तो गाइस विनिंग प्रोडक्ट निकालने के लिए गाइस मैं कुछ चीजें मैनुअली भी कर रहा होता हूँ और कुछ चीजें ई रैंक से भी कर रहा होता हूँ। मैनुअली प्रैक्टिस बहुत अच्छी प्रैक्टिस है एटसी के अंदर। अगर आप उस मैनुअली प्रैक्टिस को करें, आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ मैनुअली प्रैक्टिस की। मैनुअली काम आपको जब भी बेहतर तरीके से आ सकता है जब आप एक एक्सपर्टीज रखते हो, आपने काफी टाइम दिया हो चीजों को, आपको चीज देख के समझ आ जाए। अगर आप न्यू भी हैं तो आप टूल यूज करें, अब मैं उसको रेकमेंड करता हूँ उस टूल को यूज करें, आप उस टूल से बहुत फायदे उठाएं। तो गाइस बहुत जरूरी है टूल यूज करना न्यूबीज को। अगर आप मैनुअली करते हैं ये भी बहुत अच्छा वे है। मैं आपको दोनों वेज बताऊंगा कि किस तरह से हम डिजिटल प्रोडक्ट्स को हर्न करते हैं और किस तरह से हम अपने टूल्स के थ्रू काम कर रहे होते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको मैनुअली सिखाऊंगा और बेसिक्स कुछ स्टेप सिखाऊंगा प्रोडक्ट हंटिंग के। तो गाइस कम टू अवर तो गाइस कम टू अवर स्क्रीन। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपके सामने स्क्रीन खोल रहा हूँ अपनी। ये हम मैनुअली कितना रिसर्च करते हैं। तो गाइस मैं अपनी स्क्रीन पे आता हूँ और सबसे पहले आपने क्या करना है, etsy.com लिखना है। और etsy.com लिख के आप एटसी प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। तो यहाँ गाइस प्रोडक्ट हंटिंग से पहले मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ जो आप सुन के बहुत खुश हो जाएंगे कि आपको पता है Amazon.uk, Amazon.US, Amazon.ca कनाडा, ये अलग अलग मार्केट प्लेसेस होती हैं, इधर अलग अलग ओपन करने होते हैं अकाउंट्स। एटसी पे ऐसा नहीं है। अमेजोन एटसी है, etsy.com ओवरऑल वर्ल्ड वाइज है, बहुत सिंपल है, बहुत ये कि एक ही .com की उसमें पूरे वर्ल्ड के बायर आते हैं। तो मल्टीपल बायर्स को आप यहाँ सेल कर सकते हैं। इवन तो आपके बायर्स यूएस से हो, यूके से हो, फ्रांस से हो, जर्मनी से हो, वो आपको एक ही स्टोर में मिलेंगे बाय करते हुए। पूरी वर्ल्ड से ऑर्डर आते हैं और पूरे वर्ल्ड में आप हमें ज्यादातर 90% यूनाइटेड स्टेट्स से आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमें ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर नहीं आता, फ्रांस से नहीं आता। डिजिटल प्रोडक्ट की ये खूबी हर जगह से ऑर्डर आता है, जिसको जहाँ यूज हो उसको वहां से वो ऑर्डर कर लेते हैं। तो गाइस मैनुअली आते हैं, कम टू द मेन टॉपिक, प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से होती है, मैनुअली किस तरह रिसर्च की जाती है। तो गाइस इससे पहले वाला चैप्टर अगर किसी ने मिस आउट किया है तो वहां पे वो पहले टाइप समझे कि वो किस टाइप के अंदर प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा है। तो गाइस टाइप समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने टाइप बताया था, एसवीजी, पीडीएफ एंड पीएनजी फाइल्स, बहुत सारी टाइप बताई थी। आप उसमें से एक टाइप लूंगा जस्ट आपको सिखाने और समझाने के लिए। तो मैं आता हूँ एसवीजीज। मैंने एसवीजीज लिखा और एंटर की। तो गाइस आपके सामने सबसे पहले एटसी पे आपको बताता चलूं कि टॉप पे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है गाइस। इनमें से अभी आपका काम नहीं है। तो यहाँ पे सर्च बार है, सर्च बार में आप एसवीजी लिखा और फाइल्स भी लिख सकते हैं, आप सिर्फ एसवीजीज भी लिख सकते हैं। फाइल्स लिखे तो ज्यादा बेहतर है। एसवीजी फाइल्स, बहुत सारी ऐसी फाइल्स आएंगी जो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है गाइस। सर्च किया आपने, हमने ड्रॉप डाउन गए, यहाँ पे राइट साइड पे देखें, ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है गाइस। और इस कीवर्ड्स के ऊपर डिलीवरी टू यूनाइटेड स्टेट आप इसको क्रॉस कर दें, ठीक है गाइस। यहाँ पे फिल्टर्स का ऑप्शन आता है, फिल्टर्स के अंदर आपने जाके कुछ चीजों को सेलेक्ट करना है और आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी आपको। फिल्टर्स में सबसे पहले आपने देखना है क्या है कि देखिए गाइस ये फिजिकल प्रोडक्ट तो है नहीं जो फ्री डिलीवरी हो, ठीक है। और आपने क्या चीजों को मेनली सेलेक्ट करना है, इधर एनीवेयर एल्स रहने देगा इस, ठीक है। यहाँ पे कुछ और आपने सेलेक्ट नहीं करना है, नीचे आना है। आपने यहाँ पे डिजिटल आइटम्स पे टिक करना है, ठीक है गाइस। और आपने यहाँ टिक करना है स्टार सेलर्स पे और एटसी पिक्स पे, ये दोनों जगह आपने टिक करना है। टिक करने के बाद आपने नीचे आना है। मैंने बताया फिजिकल आइटम नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना है, रेडियो टू शिप को, क्योंकि फिजिकल आइटम में काम आता है। प्राइस पे आना है गाइस। आप आपकी जो डिजिटल प्रोडक्ट की प्राइस है गाइस, ऐसी प्राइस है जो आपको लिटिल बिट मार्जिन देखे जाए। मैं रेकमेंड करता हूँ $2 से $10 के अंडर आप प्रोडक्ट को सेल करें तो काफी अच्छे मार्जिन आप सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ 2 लिखता हूँ और मैक्सिमम पे लिखता हूँ प्राइस को $10। देन फिर आप नीचे आए,
नीचे आने के बाद आपने देखना है कि कोई और चीज मिस तो नहीं रह गई है, ठीक है गाइस। तो आपने यहाँ ये लिखना है और यहाँ पे अप्लाई करना है। इससे आपके रिजल्ट्स यहाँ पे कम हो जाएंगे और आपको वो आइटम्स नजर आएंगी जो कि बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है राइट नाउ एट सी प्लेटफॉर्म। इस फाइल अभी 175 आइटम्स आई हैं। इनके अंदर भी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, कुछ ऐसी होंगी जो नहीं परफॉर्म कर रही। बाजों का फिल्टर्स इतने अच्छे काम नहीं आते, आपको फिल्टर्स भी रिमूव करने पड़ते हैं। आते हैं टॉप पे लेफ्ट पे, बेस्ट सेलर लिखा हुआ आ रहा है गाइस, इसको आपने मेनली फोकस करना है। बेस्ट सेलर क्यों? क्योंकि देखें गाइस, बेस्ट सेलर का मतलब ये है कि ये इस कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा सेल्स कर रहा है, बहुत अच्छी सेल्स कर रहा है। तो बेस्ट सेलर्स को हम लोग पिक करते हैं और देखते हैं कि बेस्ट सेलर्स कितने मौजूद हैं इस एसवीजीज के अंदर। आपने उसको ओपन कर लेना है, देखना है कोई और बेस्ट सेलर है एचसीपी के। तो बेस्ट सेलर का मैंने आपको बताया, बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छी सेल्स करता है, वो बेस्ट सेलर होता है। एचसीपी का भी बिल्कुल सिमिलर ही है, ठीक है गाइस, बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छा रेवेन्यू स्कोर करता है, ठीक है। तो वो एचसीपी को होता है। सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे बेस्ट सेलर्स और हैं, मैंने इनको भी ओपन कर लेना है। तो मैंने दो को ओपन, तीन को ओपन कर लिया है और लास्ट वन में एचसीपी डिजिटल फाइल्स को यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने ये चीज सब ओपन कर ली आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए गाइस। आप में आपने इनमें से अपनी प्रोडक्ट्स को ढूंढना है कि आप कौन सी आइटम सेल करनी है। बेस्ट सेलर आ गया, ये आगे प्रोडक्ट का नाम क्या है। लेफ्ट साइड पे आप इसको चेक करेंगे कि इस प्रोडक्ट को हम लोग किस तरह स्टडी करते हैं, किस तरह देखते हैं। लेफ्ट साइड पे देखें गाइस, ये है टाइटल, एटसी का टाइटल कहलाता है। ये है प्राइस जो एटसी की दी हुई है, और ये है इन 20 प्लस बास्केट। इट्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको नोट करें 2 मिनट रुक के। बास्केट का मतलब ये कि 20 प्लस लोगों ने इसको बास्केट में डाला हुआ है, परचेज नहीं किया, बास्केट में डाला हुआ है, एड टू कार्ट किया हुआ है बट बाय नहीं किया। टू सम रीजंस 30% की इस पे सेल लगी हुई है, इसको सेल कहते हैं गाइस। कूपन कैसे लगते हैं ये अपकमिंग मैं वीडियो में इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। देन आते हैं, ये शॉप नेम गाइस, इसको शॉप नेम कहते हैं। और यहाँ पे ये जो स्टार है इसको स्टार सेलर कहते हैं। कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं स्टार सेलर के, एटसी के, मैं आपको आगे बताऊंगा। स्टार सेलर में लावा शॉप को, ये रिव्यूज है गाइस, और ये टू बास्केट। देन मैं समझता हूँ कि ये जो आइटम है आपको किस तरह से समझनी चाहिए कि ये आइटम डिजिटल प्रोडक्ट है। वो क्या है आइटम में, आपने यहाँ चीज चेक करनी है। फिजिकल होगी तो ये चीज नहीं मेंशन होगी कि डिजिटल डाउनलोड, फिजिकल नहीं होगी तो ये चीज मेंशन होगी। अब देखें यहाँ पे ये फाइल्स दे रहा है, बहुत सारी पीएनजी भी दे रहा है एंड अदर फाइल्स भी दे रहा है, एसवीजी भी दे रहा है। तो पिक्चर में देखें, इसको मोकअप्स कहते हैं, इस पिक्चर्स को मोकअप्स कहते हैं। ये एक बहुत अच्छा डिजाइन सेल कर रहा है, ठीक है गाइस। तो स्पेशली मैं इसको देख के बता सकता हूँ, ये स्पेशली हॉलीविंस में अच्छी खासियत की सेल तो भी होंगी। ये हॉलीविंस की प्रोडक्ट, देसी प्रोडक्ट है, और ये सीजनल प्रोडक्ट है गाइस। प्रोडक्ट के अंदर भी आती है एक सीजनल प्रोडक्ट, एक नॉन सीजनल प्रोडक्ट। सीजनल प्रोडक्ट क्या है? सीजनल प्रोडक्ट मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हॉलीविंस के अंदर बहुत वो लोग इस तरह का एक फेस्टिवल बनाते हैं जहाँ पे बहुत ड्रॉनी फेसेस वाले मास्क, बहुत ड्रॉनी चीजें पहनते हैं, बहुत ड्रॉनी चीजें वो लोग बनाते हैं। तो ये वही एक एग्जाम्पल है हॉलीविंस के आइटम की, जो उन्होंने एक स्केलेटन बनाया था, ठीक है गाइस। इसी तरह क्रिसमस आने वाली है गाइस, तो क्रिसमस पे क्या ट्रेंडिंग होता है? स्पेसिफिक बेसिक चीज, सेंटा क्लॉज। वो बहुत स्पेशल होता है उनका, मास्क, कैप, ईच एंड एवरीथिंग, ड्रेस, तो वो बहुत स्पेशल होता है। तो सेंटा की डिजिटल फाइल्स बहुत अच्छी सेल होती हैं क्रिसमस में। तो ये होती है सीजनल प्रोडक्ट, और एक होती है नॉन सीजनल प्रोडक्ट। अब नॉन सीजनल प्रोडक्ट क्या है, इसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा नॉन सीजनल प्रोडक्ट। पहले आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। देखिए गाइस, आएंगे हम डिस्क्रिप्शन को कहते हैं डिस्क्रिप्शन, इसमें उसको आप रीड करेंगे, बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दी हुई है इसमें, ठीक है गाइस। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंट डाउनलोड, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट है। और यहाँ पे इसमें अपने यहाँ पे आपने देखेंगे शॉप नेम है, ऑनर नेम है, और फॉलो द शॉप, मैसेज करो वाले शॉप, ठीक है गाइस। ये सब चीजें इसने दी हुई हैं अपने डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर।
एक कंप्लीट इन सब चीजों को कहते हैं एक लिस्टिंग। और ये आपने प्रोडक्ट देखी, ये प्रोडक्ट सीजनल है। मैं इसको ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, क्योंकि ये प्रोडक्ट थी हेलोविन से रिलेटेड। ठीक है गाइस, और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप नोट करें है, रिव्यू फॉर दिस आइटम और रिव्यू फॉर दिस शॉप। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपने समझनी। लेफ्ट साइड पे जो है रिव्यू फॉर दिस आइटम, इट्स मीन कि ये इस आइटम के ऊपर रिव्यूज आए हैं 8। ठीक है गाइस। और राइट साइड पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी रिव्यूज हैं इस आइटम के 3799। नो, स्टॉप, ये रिव्यूज हैं शॉप रिव्यूज, नॉट आइटम रिव्यूज। और यहाँ पे 5 रिव्यूज होने के बाद इट्स शो करता है कि आपके ये रिव्यूज आए हैं, वरना 4-3 होंगे तो वो शो कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है गाइस। अब यहाँ पे देखें रिसेंट रिव्यूज इसके कब आए हैं, 12 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, और ये मंथ चल रहा है नवंबर। मैंने आपको जैसे कहा था कि अक्टूबर के मंथ के अंदर सेल हुई है, ऑलेवेंस थी। ये सीजनल आइटम है, तो मैं गाइस रेकमेंड नहीं करता कि आप सीजनल आइटम सेल करें, क्योंकि वो सीजन के टाइम चलेंगे, देन फिर आप ब्लैंक बैठेंगे। मैं आपको एक नॉन सीजनल आइटम सर्च करना, हंट करना सिखाता हूँ। ठीक है गाइस, आपको थोड़ा सा माइंड भी यूज करना होगा मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर। बहुत टाइम टेकिंग है। जस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की कि आपको चीज समझ आए। अब आप सोचेंगे थोड़ी देर के लिए कि नॉन सीजनल आइटम क्या है कि जो मैं पूरे साल डिजिटल प्रोडक्ट सेल करूँ। मैं आपको इसमें से एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, वेडिंग कार्ड्स। पूरी ईयर शादियां होती हैं गोरों की, तो आप वेडिंग कार्ड सेल करें। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, मैं नहीं कह रहा कि आप वेडिंग कार्ड सेल करें। वेडिंग कार्ड्स ऐसी कैटेगरी है जो कि नॉन सीजनल है, ये मेरे माइंड में थी तो मैंने आपके साथ शेयर करी। इस टाइप से बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जो आप सेल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा, जिम प्लानर। क्योंकि जिम इंसान 12 सीजन जाता है, वहां पे प्लान बनाना होता है, लोग उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो आपको हमसे बाय करते हैं। तो जिम प्लानर एक और कैटेगरी जिसका आप प्ले कर सकते हैं। तो गाइस वेडिंग कार्ड्स में हम देखते हैं कि कोई बेस्ट सेलर मौजूद है यहाँ पे। चाहे तो फिल्टर लगाएं, नहीं चाहे तो आप ऐसे मैनुअली देख लें, या आप आके इसको देख लें। मैंने इसको ओपन कर लिया है फोन। मैं 2-3 को ओपन करूंगा। गाइस ये मैं 2-3 ओपन करूंगा आपके सामने कि वेडिंग कार्ड्स ये बेस्ट कैटेगरी है, बेस्ट नॉन सीजनल प्रोडक्ट है। आप आपने आपने इसमें से देखना है कि इसमें से गाइस बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट कौन सी है, फिजिकल प्रोडक्ट कौन सी है। तो गाइस आपने इन मल्टीपल आइटम्स को ढूंढना है और देखना है फिजिकल कौन सी है, डिजिटल कौन सी है। मैंने आपको एक निशानी बताई थी कुछ मिनट्स पहले, मैं आपको वापस बताता हूँ कि देखें ये जो आइटम है ये हैंडमेड लिखा हुआ है, इट्स मीन कि ये फिजिकल आइटम है, डिजिटल आइटम नहीं है। इंस्टेंट डाउनलोड लिखा होता है, यहाँ डिजिटल आइटम होती है। ये भी हैंडमेड आइटम है, फिजिकल है, फिजिकल है। हम फिल्टर्स में जाते हैं, फिल्टर्स में जाके हमने सिंपली डिजिटल प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना। ठीक है गाइस, और अप्लाई करना। इसमें से वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो डिजिटल हैं, फिजिकल नहीं आएंगे फिर। अब इनमें से देखना है कि कौन सी बेस्ट आइटम है जो हम सेल कर सकते हैं एटसी पे। तो बेस्ट सेलर है वो एटसी पिक है कि नहीं? दिस वन, दिस वन, दिस वन इज गुड वन। इस तरह से मैनुअल आइटम हम देखेंगे और मैनुअल हंटिंग हम देखेंगे इस तरह से। तो गाइस ये आइटम अच्छी है, $7 की, इन डिमांड है, 2 पीपल ने इसको रिपोर्ट किया है 24 आवर्स में। और ये कि यहाँ पे आप ये जो बॉक्स को कहते हैं पर्सनलाइजेशन बॉक्स, स्पेशली लिस्टिंग के अंदर रहेगी। मैं आपको सिखाऊंगा कि ये किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से इसको प्लान किया जाता है, किस तरह से इसको कैरी किया जाता है। इसके अंदर आपने वो सब चीजें मेंशन करनी है जो आपने एक कार्ड के अंदर लिखनी है। जैसे इस पर्सन ने बताया भाई यहाँ पे वो सब चीजें लिखें, एक डिस्क्रिप्शन लिखें। ठीक है, और वो आपको सब चीजें वो प्रोवाइड करेगा, कस्टमर पर्सनलाइजेशन ऑन। तो ऐसी एक आइटम है, इस तरह से ये मॉकअप्स हैं।
ठीक है गाइस, आपको मैं आगे बनाना भी सिखाऊंगा, बताऊंगा भी किस तरह से बनानी है, आपने किस तरह से लगानी है। तो इन डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको चीज़ें ये बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो ये डेटल प्रोडक्ट की मैनुअल हंटिंग थी गाइस। और अब मैं आपको इसकी एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूँ। वो है गाइस इन टूल्स, टूल से किस तरह हंट किया जाता है। ठीक है गाइस, तो गाइस टूल की तरफ आता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा गाइस, ये मेरा एक टूल है, बहुत स्पेशल और बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही रिलायबल टूल, जो कि ई रैंक प्रो है। गाइस ये टूल बहुत फ्री, एक फ्री वर्जन है इसके अंदर और एक पेड वर्जन। तो गाइस आप क्यों भी हैं तो आप इसका फ्री वर्जन को यूज करें, अगर आप एक्सपर्ट लेवल पर है तो आप इसको यूज करें। पेड वर्जन, मेरे पास भी पेड वर्जन है इसका गाइस। तो गाइस इस टूल के अंदर आपने कुछ प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है। तो गाइस इस टूल का ओवरव्यू है, और इस चीज के अंदर हमने क्या चीज को सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करना है टूल के अंदर आके, मैं आपको बताता हूँ। ये सर्च बार, ठीक है गाइस, जो हमें बहुत ज्यादा काम आने वाला है, और इसी से हम इस्तेमाल करते हैं। अब मैं लिखता हूँ यहाँ एसवीजी सर्च बार में, ठीक है गाइस, यहाँ सर्च करता हूँ। तो गाइस मेरे सामने एक ऐसा डेटा आएगा जो आपको समझने में आसानी होगी और जो नंबर्स के थ्रू काम होगा। ठीक है गाइस, बिजनेस है, बिजनेस ऑलवेज नंबर्स देखा जाते हैं। तो ये न्यूबी के लिए बहुत अच्छा है, और ये इसमें आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। लेफ्ट साइड पे देखिए गाइस, कीवर्ड्स, स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे कीवर्ड ट्रेंड, और यहाँ पे सर्च बाय कंट्री। देखिए गाइस एसवीजीस मैंने लिखा है, इसका सर्च वॉल्यूम है 2000 प्लस, एवरेज क्लिक्स हैं इसके 700 प्लस, और CTR क्लिक थ्रू रेट कहलाता है 79% है, गुड है। और कंपटीशन अराउंड 3 लाख 5,000 52,000 समथिंग प्लस कंपटीशन है इस कीवर्ड पे। कंपटीशन बहुत टफ है गाइस। यहाँ पे राइट साइड पे आते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफ, जिस तरह से आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में ग्राफ रीड करें, यहाँ पे भी ग्राफ आपके काम आने वाला है गाइस। कैसे काम आने वाला है, August 22 से ये ग्राफ दिया हुआ है October 23 तक। गाइस इसका जो पीक टाइम था इस सीरीज का, वो है जैन से लेके अप्रैल तक, इसका पीक टाइम है। इसमें एसवीजीज बहुत जबरदस्त किस्म की सेल होती है, इसका पीक होता है एवरी ईयर। राइट साइड पे आते हैं, मैंने आपको बताया कि ये है कंट्री स्टैटिस्टिक्स। 72% ऑडियंस एटसी की है यूनाइटेड स्टेट से इस कीवर्ड के ऊपर। फर्दर ऑन बाकी कंट्रीज से भी मैंने आपको बताया ऑर्डर्स आते हैं बाकी कंट्रीज के, तो बहुत कम इसके अंदर, जैसे कनाडा है, फ्रांस है, आ, जिसमें कनाडा का 9.1% शेयर है। देन फिर आते हैं यूनाइटेड किंगडम, 9.1 उसका भी है। सिमिलर इस टाइप की स्टैटिस्टिक्स हैं। ये जस्ट बेसिक थी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आते हैं मेन अपनी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किस तरह निकाले जाए, टूल को यूज करते हैं। आपने एसवीजी लिख दिया, आपने ड्रॉप डाउन किया, आपके सामने इस टाइप से कीवर्ड ओपन हो गया। वो आपने क्या करना है गाइस, सबसे पहले आपने एक चीज नोट करनी है, वो क्या है, हाई सर्चेस, लो कंपटीशन। इस टाइप के कीवर्ड्स ढूंढने, इस टाइप के कीवर्ड्स ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। तो टाइम आपको इन्वेस्ट करना होगा। मैंने देव आपको स्टार्ट से ही कहता आ रहा हूँ, यहाँ पे तो आपने बहुत टाइम लगाना होगा प्रोडक्ट ढूंढने के लिए। तो गाइस देखते हैं कोई ऐसा कीवर्ड हमें मिलेगा कि एसवीजीज के अंदर नहीं मिलेगा। गाइस हमने कोशिश करी है, यहाँ से हम इसको करते हैं ड्रॉप डाउन। इसके अंदर सारे कंपटीशन अप है। ये कलर्स 3 कलर है, रेड ग्रीन येलो, लाइक अ ये कलर सिग्नल कलर की तरह है। जैसे बस स्टॉप में सिग्नल्स होते हैं, आप रोड पे चल रहे हो सिग्नल्स होते हैं, तो कलर भी उस तरह से इंडिकेट करते हैं। ठीक है गाइस, एसवीजीस लिखा है यहाँ पे। एसवीजी कैटेगरी के अंदर मुझे कोई अच्छा कीवर्ड नहीं मिल रहा, तो मैं इस कैटेगरी को अगर लेफ्ट करता हूँ, मैं लिखता हूँ वेडिंग कार्ड्स। ठीक है गाइस, मुझे अगर समझ नहीं आ रही ये कैटेगरी, तो मैं चेंज कर दिया। मैंने चेंज करके सर्च किया वेडिंग कार्ड्स को। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या रिजल्ट शो होते हैं। ऊपर के मैंने आपको रीड करना सिखा दिया गाइस, तो मैं अगेन वो सिखाऊंगा नहीं। मैं नीचे आऊंगा और देखूंगा कि कोई ऐसा कीवर्ड मिले मुझे, उसके सर्चेस हाई हो, कॉम्पिटिशन लो, CTR
गुड हो, मतलब ग्रीन कलर। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ कीवर्ड मुझे नजर आ गए हैं जो कि बहुत फ्रूटफुल हैं, आपके लिए भी होंगे इंशाल्लाह। जैसे कि सबसे मुझे पहला कीवर्ड जो फ्रूटफुल लगा है वो लगा है ये इंडियन वेडिंग कार्ड। ठीक है, अब देखिए ये इंडियन वेडिंग कार्ड आया है, इस पे सर्चेस 999 है। एज कम्पेयर टू दिस सर्चेस, क्लिक्स इसके बहुत अच्छे क्लिक्स हैं, और 1000 प्लस क्लिक्स हैं, और 115% का कन्वर्जन है, CTR है, क्लिक थ्रू रेट। ठीक है गाइस, एवरेज क्लिक्स भी अच्छे हैं इसके। कंपटीशन एज कम्पेयर टू दिस सर्च वॉल्यूम बहुत कम है। तो ये कीवर्ड बहुत अच्छा कीवर्ड है, ये बहुत अच्छा कीवर्ड था। मैं आपको बता रहा था कि कीवर्ड के अंदर सिलेक्शन में कुछ चीजें रिपीट करूंगा यहाँ पे। सर्चेस अच्छे होने चाहिए गाइस, ये बात आप नोट करें। कंपटीशन लो होना चाहिए, और CTR क्लिक थ्रू रेट 70% से अबव होना चाहिए गाइस। हाई सर्चेस, लो कंपटीशन एंड बेस्ट CTR, इन सब चीजों को आपने माइंड में रखते हुए अगर कोई कीवर्ड ऐसा ढूंढना है, ठीक है गाइस, इसको कहते हैं इंडियन वेडिंग कार्ड को कीवर्ड। इस कीवर्ड के थ्रू आप अपनी बेस्ट प्रोडक्ट के पास पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ गाइस। ठीक है, और मैं अपनी सेकंड स्क्रीन पे आता हूँ, तो दिखाता हूँ। इधर आपने पेस्ट किया इसको, सर्च किया आपने सर्च बार पे आके। ठीक है गाइस, आपने इधर आया और फिल्टर में आपने आके कर दिया डिजिटल प्रोडक्ट्स, अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको वो आइटम्स नजर आएंगी जो बेस्ट सेलिंग हो रही है, आपने उसको ढूंढना है। थोड़ा टाइम लगाना है, जैसे कि HCP की आपने इसको खोल लिया, देन कोई बेस्ट सेलर होगा मैं उसको ओपन कर लूंगा, और जो बेस्ट सेलर नहीं भी होगा मैं उसको ओपन करके उसको देखूंगा। किस तरह देखूंगा, कोई स्टार सेलर की शॉप होगी तो मैं उसको भी देखूंगा। ये मैं आपको आइडिया दूंगा टूल से। तो ये मैं इसको भी खोल लेता हूँ। ये HCP है गाइस, और ये डाउनलोडेबल फाइल है। ठीक है गाइस, और इसकी शॉप को भी मैं खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। वन सेल, न्यू शॉप है, इस पे कोई सेल रिव्यू नहीं है, तो गाइस इसको आप ओपन नहीं कीजिएगा ना, आपको लेना है। शबाज औकात मैं आपको इसमें एक लूप होल बता रहा हूँ एटसी का। सम टाइम एटसी ग्लिच करता है, जैसे कि एटसी पिक दिया हुआ एटसी ने, यह एटसी पिक नहीं बन सकता। क्यों, वाई? इसकी शॉप पे एक सेल है सिर्फ और एक रिव्यू, इससे एटसी पिक इंसान नहीं बन सकता। कभी कभार ग्लिच होता है, तो गाइस इस बात को आपने टूल के थ्रू इवेलिडेट करना है। कैसे, जैसे कि कुछ लोग एचसी पिक समझ के उसको बनाने बैठ जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना, आपने उसको कॉपी करना है और आपने अपने टूल पे आना है। टूल पे आने के बाद आपने कंपटीशन पे क्लिक करना है, फिर टॉप सेलर में क्लिक करना है। अच्छा, मैं बता रहा था एटसी, आप कंपटीशन, आप टूल पे आए, कंपटीशन पे आपने क्लिक किया, देन आपने टॉप सेलर्स पे क्लिक किया, तो आपके सामने सैप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये मैंने किया क्यों है, द रीजन बिहाइंड दैट के ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस में कभी ग्लिच भी आता है। एटसी का ग्लिच होता है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि एक सेल वाला एटसी पिक है, दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक है फॉर मी, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैं देख के समझ जाऊंगा। जो न्यू भी है वो परेशान होंगे कि एटसी पिक भी है, और मैं बना भी रहा हूँ, मेरी सेल भी नहीं आ रही, क्या रीजन है? तो ये रीजन है कि आपको टूल से वैलिडेट करना है ये एटसी पिक बनने की एबिल है कि नहीं। ठीक है गाइस, 40 सेल्स के बाद ही आप एटसी पिक भी देता है, एटसी आपको बेस्ट सेलर भी देता है। 40 सेल से पहले नहीं देता। तो गाइस आए, और आपको इधर मैं लिखता हूँ, शॉप का मैंने नेम कॉपी किया था, यहाँ पेस्ट करूंगा और सर्च करूंगा। यहाँ पे आप वो शॉप्स लिख सकते हैं जिस शॉप्स का डेटा आपके सामने मौजूद हो जाएगा। आपके सामने डेटा आएगा, कुछ टाइम वेट करेंगे, आपको ये डेटा दे देगा। देखें गाइस, यहाँ पे एक सेल है, 33 लिस्टिंग है। ठीक है गाइस, और आते हैं अपनी वो स्क्रीन पे जहाँ पे इसकी शॉप थी, वन सेल एंड 33 लिस्टिंग। ठीक है गाइस, सेम है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दे दूं, टूल भी 99% ठीक नहीं है, 70% ओके है, 30% यू नीड मैनुअल चेक, बहुत जरूरी है। तो गाइस ये आइटम थी, मैंने बताया जैसे कि 40 सेल्स के बाद एटसी पिक बेस्ट सेलर मिलता है।
कुछ बाजों का कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं एटसी ग्लिच के उसमें सिस्टम में, तो ये एटसी पिक भी आपको शो कर देता है। तो ऐसा नहीं होता, देखिएगा इस बाजों का, तो ये कि आप उसको डेटा ओपन हो रहा है, नीट वेट। देखिए गाइस यहाँ पे एस्टिमेटेड सेल 6 लिखी हुई है, एस्टिमेटेड 6 लिखी हुई है, ठीक है गाइस, और एस्टिमेटेड रेवेन्यू उसका $33 लिखा हुआ है। तो गाइस ये जो सब चीजें हैं 110% एक्यूरेट नहीं होती, इसको मैंने बताया मैनुअली भी चेक करनी होती है। मैनुअली कैसे चेक करेंगे, यहाँ देखा 6 है और आप आए टूल पे, आप यहाँ पे आपने देखा 1 है, इसमें समथिंग, इसमें प्रॉब्लम है, ग्लिच है, टूल में भी इशू होता है, ठीक है गाइस। हमेशा नहीं कि आपने टूल पे रिलाई करना है, अपने मैनुअल रिसर्च पे रिलाई करना है, दोनों साइड को आपने मैच करना है। जैसे कि इस बेस्ट एग्जांपल के अंदर आपके सामने ही आया, एटसी पिक भी ग्लिच है और ई रैंक के टूल के अंदर भी इश्यूज हैं। तो जब तक मैंने इसको मैनुअली नहीं चेक किया, मैनुअली देखा मैंने एक सेल है, ठीक है, टूल पे चेक किया इस पर 6 सेल्स है, तो आपको और मैनुअली मैंने देखा एटसी पिक भी है, तो इस तरह से आइडिया होगा कि पहले इसको मैंने मैनुअली देख लिया, 1 सेल पे नहीं बन सकता, ये एक लॉजिकल सी बात है। देन फिर मैंने टूल पे वैलिडेट किया, तो टूल पे भी इसके सेल्स कम है, एटसी पिक नहीं बन सकता। दोनों टूल्स के डेटा को कंपेयर करके देखा, तो पता ये चला कि एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन ये निकला कि दोनों को चेक करना बहुत जरूरी है। इससे आपके सामने आइटम अच्छी वाली भी आएगी और रॉन्ग वाली भी आएगी, और अगर आपने रॉन्ग आइटम सेलेक्ट कर ली तो इट्स मीन आपकी प्रोडक्ट नहीं चलने वाली 110%। तो ये जो गलतियां हैं ये मैं करता था पर्सनली, एक इस पे रिलाई कर लिया, नेवर रिलाई ऑन टूल्स ऑन मैनुअल रिसर्च, ऑलवेज आपने बहुत को मिक्स एंड मैच करना है। जब जाके सामने आपके सामने कंक्लूजन आएगा, आपको काम करना आएगा, कुछ समझ आएगा कि आपको करना है क्या, नहीं समझ पाएंगे इस तरह से करना, तो फिर आपके लिए डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना मुश्किल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर ये चीजें बहुत जरूरी हैं, इस तरह से आपने एक बेसिक कैटेगरी ढूंढनी है, ठीक है। वेडिंग कार्ड इंडिया का जो चल रहा था, उसके अंदर आप बहुत सारी और भी प्रोडक्ट्स आप देखें, ढूंढने कीवर्ड्स को कि इंडिया के अंदर कौन सा और कीवर्ड चल रहा है, कौन सा आइटम चल रही है। जैसे आइटम नहीं चल रही, वापस आते हैं अपने इस पे पेमेंट्स पे, स्टोर पे, देन हमने उसको ओपन करके देखना है कि डिजिटल प्रोडक्ट है आइदर फिजिकल प्रोडक्ट है, इसी पिक है जब भी। ये भी डिजिटल प्रोडक्ट है, एटसी पिक है, हो सकता है गलत हो, शॉप के अंदर जाके देख लें। 259 सेल्स हैं इसकी, शॉप मैंने कॉपी करी, प्रोसेस सेम अप्लाई होगा हर जगह। ई रैंक टूल पे आए, टॉप सेलर्स में आए, यहाँ पे इसकी आप सर्च किए, ये गाइस मैं देख रहा था कि ऐसी कोई आइटम थी, उसका नाम ढूंढ लेते हैं। नाम ढूंढने से बेहतर है कि हम उसकी लिंक कॉपी पेस्ट कर दें। आइटम, इस शॉप की आइटम थी, आई थिंक दिस वन, दिस वन, दिस वन। मैंने लिंक कॉपी करी और मैं आया, मैंने एक आइटम ओपन कर ली यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे आके इस लिंक को क्लिक करूंगा तो मेरे सामने क्या आ जाएगा, डेटा, एस्टिमेटेड सेल, रेवेन्यू,
एंड सो ऑन। डेली व्यूज फेवरेट्स कितने आ रहे हैं, क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, विजिबिलिटी स्कोर क्या है, ये कुछ चीज़ें आपको समझनी ही पड़ेंगी। जैसे कि इस एस्टिमेटेड सेल का मतलब है अब तक कितनी सेल आ चुकी है जब तक जब से लिस्ट हुई है। लिस्टिंग एज देखें, 125 डेज लिस्टिंग एज है। क्रिएट हुए 17 जुलाई 2023, ठीक है। और एस्टिमेटेड रेवेन्यू बहुत कम है, $94। एस्टिमेटेड कन्वर्जन रेट भी कम है, 3.31। डेली व्यूज 3, नथिंग। और व्यूज, टोटल व्यूज 461, फेवरेट्स 18 नॉट गुड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आए, मैंने वहां पे लिंक कॉपी करी थी, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी और सर्च किया। इससे हमें वो आइटम बहुत जल्दी मिल जाती है जब हम लिंक कॉपी करके पेस्ट करते हैं। वो जो आइटम है वो बिल्कुल इसका स्टेट सामने आ जाता है। तो आपने अपना टाइम सेव करना है, वहां से लिंक कॉपी करनी है, यहाँ पेस्ट करना है। अदरवाइज आपने रीड करते करते टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे एस्टिमेटेड 47 सेल्स हैं, रेवेन्यू 294 है, 139 डेज हुए हैं। पॉसिबिलिटी है कि ये इसको एच मिल जाए, अच्छी पिक। 40+ सेल्स हैं। तो गाइस, दिस इज नॉट अ बैड प्रोडक्ट, यू कैन स्टार्ट दिस वन। कुछ नहीं तो यही सही। इस तरह से प्रोडक्ट को हम लोग अर्न करते हैं, विनिंग प्रोडक्ट निकालते हैं। और जब विनिंग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो उसके बाद फर्दर ऑन क्या करते हैं, तो गाइस स्टे ट्यून माय नेक्स्ट चैप्टर्स। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर ये मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह, प्रोडक्ट निकालने के बाद का प्रोसेस क्या है। तो अपकमिंग चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। नाउ कम टू चैप्टर नंबर 6। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट क्रिएटिव चैप्टर 6, बिकॉज इस चैप्टर में अगर आप डिज़ाइनर नहीं हैं तो आप परेशान नहीं हो। मैं भी डिज़ाइनर नहीं हूँ। और बेसिकली डिज़ाइन किस तरह करते हैं प्रोडक्ट पे मैं आपको ये बेसिक से कुछ ऐसे टूल्स बताऊंगा, ऐसे हैक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी आइटम को खुद से। अगर आप डिज़ाइनर नहीं भी हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए। टॉप ऑफ द लिस्ट इलिस्ट्रेटर भी है, और यहाँ पे मैंने बेसिक सा टूल लिखा है कैनवा। कैनवा के आते ही बहुत सारे मार्केट में टूल्स फेल हो चुके हैं क्योंकि कैनवा ने हर चीज़ इजी कर ली है, ठीक है। कैनवा का यही बहुत बहुत बड़ा फंक्शन है कि ये आपको हर एक चीज बनी बनाई रेडी प्लेट में रख के दे देता है कि ये नहीं, आप इसको यूज करें। तो गाइस चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैनवा पे किस तरह हम बेसिक से डिजाइन बना सकते हैं अपना, और उसको हम सेल कर सकते हैं। मैं आता हूँ कैनवा पे, ठीक है। कैनवा मैंने क्लिक किया। अच्छा देखिए, कैनवा के दो वर्जन हैं, एक वर्जन है बेसिक, एक वर्जन है पेड। मैं रेकमेंड करूंगा पेड, क्योंकि पेड के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो इसके आपको एक्सेस मिल सकती है जो कि फ्री में नहीं है। तो बहुत सा बेसिक सा टूल है और इसके अच्छे बहुत सारे यूजेस हैं, तो आप इसको जरूर यूज करें। अच्छा, इसके अंदर डिजाइन कैसे बनाते हैं। अब आप बोलेंगे कि मेरी प्रोडक्ट ये है वो है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। प्रोडक्ट्स बहुत किस्म की होती हैं एटसी पे। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग सिखाई थी, विनिंग प्रोडक्ट्स निकालना बताया था, तो कैटेगरी बताई थी। तो बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट्स होंगे, एसवीजी होंगे, कुछ पीडीएफ टाइप की फाइल्स होंगी, कुछ आ, आपके कार्ड्स होंगे, और सो ऑन प्रोडक्ट की लिस्ट। तो मैं आपको एक प्रोडक्ट डिजाइन करना बेसिकली सिखाऊंगा और बताऊंगा किस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट को डिजाइन करके सेल करते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा मैंने कार्ड, ठीक है जी। अब कार्ड लिखा मैंने, एंटर कर दिया। अब मैंने लास्ट टाइम प्रोडक्ट में वेडिंग कार्ड था, तो यहाँ पे मैंने सिंपल कार्ड लिखा, क्योंकि कार्ड बहुत किस्म के होते हैं। आपके सामने अभी ये मैं पेड वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो मेरे सामने बहुत सारे कार्ड्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हैप्पी थैंक्स गिविंग्स कार्ड है, और हैप्पी हॉलीडे, ठीक है, और बेस्ट टीचर डे ये भी कार्ड बना हुआ है एक, हैप्पी बर्थडे। तो लेट्स ट्राई ऑन बर्थडे कार्ड। ये बहुत चलता है, बेसिकली बर्थडे कार्ड्स बहुत ज़्यादा चलते हैं क्योंकि लोग कस्टमाइज कार्ड्स बेचते हैं बर्थडे पे। तो ये कार्ड भी इसी तरह से चलेगा एटसी पे, ठीक है गाइस। तो क्या करेंगे देखिए, लिटिल बिट सी चेंजेस करनी है। ये कार्ड बना बना हमारे पास अवेलेबल है।
तो आपने इसके अंदर करना क्या है, देखिए पूरा रेडीमेड अच्छा सा कार्ड लग रहा है, तो आपने लिटिल बिट से चेंजेस करनी है। लेट जस्ट से कि अगर आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, चलो हैप्पी का फ़ॉन्ट चेंज कर दिया आपने, अगर आपको ये सही नहीं लग रहा तो आपने हैप्पी का फ़ॉन्ट कर दिया ये, बर्थडे का भी आपने लेट जस्ट से ये रख दिया, ठीक है, हैप्पी बर्थडे। देन आपने क्या किया, देन आप आए अपने एलिमेंट्स में। अब देखिए बर्थडे, यहाँ पे सिर्फ बर्थडे लिख दिया, एलिमेंट में आके सर्च किया, यहाँ बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ गई जो आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। मैंने ये बलून्स ले लिए, मुझे बलून्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और इसका साइज यहाँ से स्मॉल हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो अब इसको ये यहाँ रख सकते हैं हैप्पी बर्थडे में। और सेम ऐसे बहुत सारी और चीज़ें हैं, अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, अपने जहन को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं। केक भी है, आपने केक को क्या किया, और शॉर्ट कर दिया, केक आपने यहाँ रख दिया, ठीक है। और सो ऑन, ये वाले बैलून्स भी हैं, मैं इसको भी यूज कर लेता हूँ। दिस वन, अब देखिए पहले से थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन हो गया, डिज़ाइन चेंज करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अगर आप डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं, नहीं भी चाहते तो आप डिज़ाइन चेंज करें। इसके अंदर देखिए ये मेरी, मैं आपको इसमें मिस्टेक बताता चलूँ अपनी, कि हमने कुछ ऐसे डिज़ाइन बनाए थे जिसपे हमें प्रॉब्लम आई थी। देखिए आपने कॉम्पेटिटर की सेम डिज़ाइन नहीं बनाने, जो डिज़ाइन मार्केट में अवेलेबल है आपने उसके अंदर चेंजेस करने हैं। ये मेरी एक मिस्टेक थी जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, मैं अपनी मिस्टेक्स बताता चलूंगा बात करते करते। यहाँ पे एक ऐसी मिस्टेक थी जो मैंने फेस करी, जिसकी वजह से मुझे इशू हुआ, तो आपको इंशाल्लाह इशू नहीं होगा अगर आप डिज़ाइन अपना मॉकअप्स और ये डिज़ाइन चेंज करते। ये बेसिकली ये जो है बेसिकली सोर्सिंग फाइल है, ठीक है। सोर्सिंग फाइल हमने इस तरह बना ली है, ठीक है गाइस। तो हम इसको कर देते हैं फिर। अब जैसे मुझे नॉर्मल सा लग रहा है, आप इसके अंदर और क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। बर्थडे आइकन चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। और सो ऑन बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसके अंदर पिक्चर भी डाल सकते हैं बंदो, यहाँ पे यूँ कि आपने ये सेलेक्ट किया, ठीक है। अगर आप क्रिएटिव हैं आप इसको और क्रिएटिव कर सकते हैं, जिसकी बर्थडे है उसकी पिक्चर डाल दिया आपने। लेट जैसे कि मेरी बर्थडे है, अगर किसी भी पर्सन की बर्थडे है, मैं कोई पिक्चर नहीं रखी हुई, किसी पर्सन की फेस वाली बर्थ वो है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से अपलोड कर लेंगे फाइल। हाँ मेरी पिक्चर है यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे मेरी पिक्चर अपलोड हो जाएगी, और मैंने यहाँ पे डाल दी। अब देखें ये चीज़ है यहाँ पे जो मैंने पिक्चर डाली, ये है कस्टमाइज। ये कस्टमाइज है, इसके अंदर आप अगर इसको डिलीट करते हैं तो यहाँ पे किसी की भी पिक्चर डल सकती है जिसकी बर्थडे हो। ये प्रोडक्ट एज अ कस्टमाइज प्रोडक्ट भी सेल हो सकती है एटसी पे। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसको लिस्ट करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह से सेल होगी अपकमिंग वीडियोस में, और उसको किस तरह से हम इसको लाइव करेंगे, और इसके अंदर फर्दर मोर और क्या चीज़ें होंगी जो हमें हेल्प करेंगी कि हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग होते हुए। तो उस तरह से डिज़ाइन बनता है, डिज़ाइन बनने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर लेना है, ठीक है गाइस। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, जेपैग, पीएनजी, पीडीएफ, प्रिंट प्रिंट फाइल, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ में भी कर लें, ठीक है, पीएनजी में भी कर लें, और जेपैग में भी कर लें।
इसके लिंक भी आप ये कॉपी कर लें, ठीक है। एनीवन विद दिस लिंक, ये लिंक भी कॉपी कर लें और ये भी डाउनलोड करें। पीएनजी भी फाइल डाउनलोड कर लें इसकी, करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब जो मैंने लिंक कॉपी करी ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है अगर आप पर्सनलाइज प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। अगर आप बिल्कुल ये हटा दें, ठीक है, ये रिमूव कर दें और आप सिंपल सा ये सेल करना चाहते हो, तो ये पर्सनलाइज आइटम नहीं है। आपने जिस तरह दिखा ये सारा सोर्सिंग फाइल दे दी, अब आपने सिर्फ एक दो मॉकअप्स बनाने होंगे। वो भी मैं अभी आपको मॉकअप्स बनाना भी सिखाऊंगा, किस तरह से हम इसका मॉकअप्स क्रिएट करेंगे, ठीक है गाइस। वो मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे कि लेट जैसे आप ही, ये होगा सोर्सिंग फाइल, इसको मैंने डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद हमने इसका एक नेक्स्ट स्टेप करना होता है। अगर आप पर्सनलाइज नहीं दे रहे हैं तो आपने सिंपली एसवीजी फाइल में सेव करी, और मैं आपको उसको आगे दिखाऊंगा किस तरह हम इसको मेक करते हैं, बनाते हैं। सोर्सिंग फाइल बन गई, बनने के बाद आपको इसका मिनिमम से मिनिमम 1 मॉकअप और मैक्सिमम 8 मॉकअप्स रिक्वायर होंगे। तो मैं आपको एक मॉकअप बनाना आइडियली सिखाऊंगा, किस तरह से मॉकअप बनाते हैं और इसको कहाँ यूटिलाइज करते हैं, ठीक है गाइस। तो आपने जैसे लेट जैसे कि आपने विदाउट पर्सनलाइज आइटम बनाई, ये सोर्सिंग फाइल आपकी जेपीईजी फाइल आपने डाउनलोड कर ली है। अब इसका आपको मॉकअप बनाना है, तो मॉकअप में देखिए करना क्या होगा, बिल्कुल आपको डिजाइन आपको कॉपी करना। कॉपी करने के बाद एड अ पेज करें, ठीक है। पेज करने के बाद आप अपने एलिमेंट्स में हैं, ठीक है। बल्कि आप अपना टेम्पलेट्स में हैं, वो अपने होम पेज पे आएंगे। बल्कि होम पेज पे आने के बाद आपने क्या करना है, जैसे कि यहाँ मैंने ब्लैंक कार्ड इमेजेस सर्च किया हुआ है, ठीक है, कार्ड के रिगार्डिंग। तो आपने यहाँ पे ब्लैंक कार्ड इमेजेस होम पेज पे आके सर्च करना है, क्योंकि ये कार्ड की कैटेगरी है। तो कार्ड की कैटेगरी के अंदर हमें इस टाइप की पिक्चर्स बाहर शो करनी है कि ये एक कार्ड है, कार्ड बर्थडे अटैच हुआ हुआ है, ठीक है, बर्थडे नेम, लेट जस्ट से दिस वन। एंड कार्ड हो दिस वन। अब इसको हम कस्टमाइज करेंगे, इस कार्ड को ये बना बनाया में मिलेगा। इसके ऊपर जस्ट हमें अपना डिजाइन है वो पेस्ट करना है, ठीक है। जो हमने एक डिजाइन क्रिएट किया है वो सिर्फ इसके ऊपर पेस्ट करना है और चेक करना है कि हमारा डिजाइन इससे कितना सिमिलर है और कितना इसका रिलायबल है, मतलब मैच हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, सब कुछ चेक करना है। और आप वापस अपने डिजाइन पे हैं जो आपने बनाया था, सोर्सिंग सिंपल सा। दिस वन ने ये बनाया था, कॉपी कर लेते हैं। ऐसे लोड हो रहा है, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। हमने क्या करना है गाइस, इधर आएंगे, वो हमने डाउनलोड की थी इमेज, हम आएंगे इधर। आई थिंक मैंने पीएनजी फाइल नहीं करी, जेपीईजी फाइल नहीं करी, वो भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। आए हैं हम लोग इधर डाउनलोड में, मैंने जेपीईजी फाइल डाउनलोड कर ली इसकी। अब फाइल डाउनलोड करने के बाद, फाइल डाउनलोड करने के बाद
हमें इस फाइल को पेस्ट करनी है। किधर पेस्ट करनी है मैं आपको बताता हूँ। तो हमने मेन डिजाइन में अपलोड्स में दिस वन सर्वर फाइल उसको यहाँ अपलोड कर दिया। जैसे कि आपने इसको बनाया है। गाइस मैं आपको डिजाइनर नहीं हूँ, बट लिटिल बिट्स डिजाइन्स वगैरह आपने इस तरह से क्रिएटिविटी दिखानी कि ऐसा लगे कि ये आपका एक मॉकअप है, और जो सिंपल सा मैंने आपको समझाने के लिए मॉकअप बनाया है। अब इसको बहुत अच्छी तरह फिट भी कर सकते हैं, तो आप सिर्फ इसका ये एलिमेंट हैप्पी बर्थडे यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट इस टाइप से 8 मॉकअप्स अलग अलग बनेंगे, जिस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं, जिस तरह आप क्रिएटिव है। ठीक है, इसमें क्रिएटिविटी चाहिए, इसमें टाइम चाहिए। आपको इस पर बैठ के डिजाइन करना है, क्रिएटिविटी शो करनी है। जब आप ये सब चीजें शो करेंगे, आपका एक मॉकअप भी अच्छा बनेगा, और जितना अच्छा मॉकअप बनेगा उतना बायर जल्दी अट्रैक्टिव होगा। जैसे एक मॉकअप ऐसे बनाया है बर्थडे कार्ड का, और एक मॉकअप इस तरह बनाएगा, कोई कार्ड दे रहा है, आपने क्या करना है, इंटरनेट पे जाके लिखना है कार्ड्स, बर्थडे कार्ड्स आइडियाज, बर्थडे कार्ड्स, बर्थडे ब्लैंक कार्ड्स, आपको आइडियाज मिल जाएंगे। इमेजेस आ गई। आपने यहाँ से इमेज डाउनलोडर, आप एक एक्सटेंशन है, आप इसको कर लीजिएगा। गूगल से भी इमेजेस फौरन डाउनलोड हो जाती है। इमेज डाउनलोडर भी मैंने क्लिक किया। देखिए गाइस, मैंने ब्लैक कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ दिस वन। आपके कार्ड्स आ गए, तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अच्छा लग रहा है, इसको भी कर लिया। मेरे पास आ जाएंगे तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको एक और मॉकअप बनाऊंगा, इस जगह अपलोड कर दूंगा। जब इस जगह अपलोड हो गया, सेट बैकग्राउंड हैप्पी बर्थडे का ये लगा दिया मैंने। अब देखते हैं किधर अच्छा लग रहा है ये। आपने इधर लगा दिया, और ये आपका डिजाइन मॉकअप रेडी हो गया। आपने उसको भी डाउनलोड कर लिया। इस तरह से 8 मॉकअप बनेंगे जो आपने अपनी लिस्टिंग में पुट करना है एटसी पे। जब आप ये पुट करेंगे तो डेफिनेटली इसके बाद भी प्रोसेस है छोटा सा लिस्टिंग का। तो इस तरह से इजी वे में आपके ये डिजाइन्स बनेंगे। तो अब मुलाकात होती है नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह। आई होप आपको इसमें मौका और डिजाइन्स बनाना एक बेसिक सा वर्जन जरूर आया होगा। आ, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, आई एम नॉट अ डिजाइनर, बट इस टाइप से डिजाइन क्रिएट बेसिक होते हैं, और ये काम इस तरह से बिल्कुल परफेक्टली चलता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं इंशाल्लाह। नाउ कम टू चैप्टर 7। चैप्टर 7 में हम सीखेंगे हाउ टू लिस्ट डिजिटल आइटम्स। सो डिजिटल आइटम्स किस तरह लिस्ट करते हैं। बिफोर लिस्टिंग आपको कुछ चीज़ें सीखनी है। वो ये कि लिस्टिंग करते हो आपको किन किन डेटा की नीड पड़ेगी आपको लिस्ट करते हुए।
सो गाइस, इस चैप्टर में मैं आपको डिटेल लिस्टिंग बताऊंगा और ये सिखाऊंगा कि किस तरह डिजिटल प्रोडक्ट पे लिस्टिंग होती है और की जाती है। ठीक है गाइस, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह पूरी डिटेल में सिखाऊंगा चीज़ें और बताऊंगा। आफ्टर हमने अभी कुछ चीज़ें सीखी हैं, डिजाइनिंग सीखी है, प्रोडक्ट हंटिंग सीखी है, इनके बाद ही इस चीज़ को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि लिस्टिंग करते वक्त आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की नीड पड़ती है, जिसमें से सबसे फर्स्ट चीज़ है, आप इसको नोट कर सकते हैं, एक लिस्टिंग का टाइटल। मैं आता हूँ, आपको आपको एग्जाम्पल देके सिखाता हूँ, बताता भी हूँ। जैसे देखें गाइस, ये एक कार्ड था वेडिंग का, ठीक है, और इसको लिस्ट करते हुए एक सेलर को टाइटल, बेसिक टाइटल किसे कहते हैं, इसे टाइटल कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये टाइटल की नीड होती है, एंड देन उसके बाद नीड होती है, आपने जो डिजाइन क्रिएट किया है, बनाया है, उस डिजाइन की नीड होती है। ठीक है गाइस, और वो डिजाइन यहाँ पे डलता है, वो लिस्टिंग के अंदर डलता है। तो मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा करके किस तरह करते हैं लिस्टिंग। देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन की नीड होती है, ठीक है गाइस, जो आपकी प्रोडक्ट की हो। देन 13 टैग्स की नीड होती है, जो कि इम्पोर्टेंट होती है रैंकिंग में। वो मैं आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगा कि रैंक किस तरह की जाती है प्रोडक्ट को। ठीक है गाइस, और प्राइस जो आपने सेट की हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी है कि लिस्टिंग करते वक्त इन सब चीजों की नीड होती है। सो गाइस, कम टू माय बीपीएस, जस्ट कीप मी 1 मिनट। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको लिस्टिंग करते वक्त आपको सबसे पहले आपका अपना अकाउंट की नीड होगी, और अकाउंट में जाके आप कहाँ से लिस्टिंग कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कहाँ से लिस्टिंग कर सकते हैं अपने अकाउंट में जाके। तो गाइस, आपके सामने स्क्रीन आ रही होगी मेरी लिस्टिंग की। आई होप अगर अभी तक नहीं आई तो अब आ जाएगी। गिव मी 1 मिनट, हियर इज। अच्छा गाइस, ये मेरी लिस्टिंग की वो आ गई। आप लिस्टिंग में आएंगे, फिर यहाँ ऐड अ लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप की लिस्टिंग ओपन हो जाएगी। तो लिस्टिंग करने के लिए इस तरह मैंने प्राइमरी चीज़ें बताई थी, इसी तरह से आपको मैं अभी लिस्टिंग करके दिखाऊंगा। सो गाइस, आप अगर पाकिस्तान से हैं, आप अपने अकाउंट को वर्चुअल प्राइवेट सर्वर से एक्सेस करें। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी न्यूबी के लिए। ठीक है, तो गाइस, आपने लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग किस तरह से करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ डिजाइन्स बनवाए थे और एक मैंने पीडीएफ डाउनलोड करवाई थी। वो इम्पोर्टेंट है, इस लिंक को अगर आपने वो पार्ट स्किप कर दिया है, वो ज़रूर देखिएगा। वीडियो सीरीज में बैक पे वो डिज़ाइनिंग का एक पार्ट है, तो ज़रूर आप उसको चेक करें। चेक करने के बाद गाइस, अब अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, सेलर डैशबोर्ड पे, जिस पे आपको लिस्टिंग का एक मौका मिलेगा। लिस्टिंग में आए, देन ऐड अ लिस्टिंग पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ इमेजेस डालने का ऑप्शन है। गाइस, यहाँ क्लिक करें, यहाँ आप 8 इमेजेस डाल सकते हैं ऑन टाइम। ठीक है, और रेकमेंडेड है आप 8 डालें, ताकि आपकी लिस्टिंग प्रॉपरली वर्क करे। और रैंकिंग में इफेक्ट होता है इसका, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा रैंकिंग में इसका कितना बड़ा रोल होता है पिक्चर्स का। ठीक है, आपने ये पिक्चर्स डाली, देन उसके बाद आपने अपना टाइटल रखना है। ठीक है गाइस, जैसे बर्थडे कार्ड था, माय ब्रदर बर्थडे गिफ्ट कार्ड और कॉमा लगाया आपने, सिस्टर बर्थडे कार्ड। आप अपने आइटम को देख के खुद से भी टाइटल इमेजिन करके भी लिख सकते हैं। गिफ्ट फॉर हिम, गिफ्ट फॉर हर। तो इस तरह से आपने टाइटल लिखा। कोशिश कीजिएगा आपने अपना टाइटल 140 वर्ड से लेस रखना है। आप इससे ज़्यादा रखेंगे तो अलाउ नहीं करेगा एडसी। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपने लिखना है आई डिड इट। अबाउट लिस्टिंग में यहाँ पे लिखना है, करना है आपने सप्लाई टू मैक्स थिंग्स, ये सप्लाई
पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे 2023। देन गाइस आपने क्या करना है, आपने इसको क्लिक करना है, टाइटल जो आपने बनाया, यहाँ आपने कैटेगरी में पेस्ट कर देना टाइटल को। नीचे आएंगे आप, यहाँ पे आप डिजिटल पे सेलेक्ट करें। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन देखिए, आपको कंप्यूटर को देख के बनानी है या खुद से भी आप बना सकते हैं, तो आप वो बनाएं। और मैं आपको एक वे सिखाता हूँ डिस्क्रिप्शन बनाने का, तो आई होप आपको वो चीज़ बहुत समझ आएगी और उससे आपको बहुत फ़ायदा भी होगा। डिस्क्रिप्शन किस तरह हम इन शॉर्ट बनाते हैं और लेस टाइम के अंदर। एक हैक टिप भी बताता हूँ चैट जीपीटी के थ्रू। आपने लिखा, आपने लिखा आई नीड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आई नीड डिजिटल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर माई सी। देन आगे आपने ये लिख दिया मिनिमम 500 वर्ड्स यूज करें। ये डिस्क्रिप्शन आपकी बन गई, ठीक है। चाहे तो इसमें एड इमोजीज करते हैं, आपके लिए चैट जीपीटी इमोजीज भी ऐड कर देगा। को लगता है बड़ी है तो लिखें मेक इट लिटिल शॉर्ट, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ी छोटी कर देगा लिखने के बाद। अगर आपको लगता है ये अनप्रोफेशनल है तो लिखें मेक इट प्रोफेशनल। तो इस तरह से आपकी डिस्क्रिप्शन बहुत बेहतर तरीके से बन जाएगी। और आपने लिखना है, और एक वर्ड भूलना नहीं है लिखना कि दिस इज डिजिटल डिजिटल फाइल, ठीक है। ये आपने डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दी लिख के, ठीक है। एक तो इसको रीड कर लीजिएगा, तो प्रोडक्ट से मैच करनी चाहिए। देन फिर आपने, ये सब ऑप्शनल हैं, ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा। रैंकिंग के वीडियो में सब चीज़ें काम आएंगी। यहाँ आपने लिखना है पीडीएफ, मटेरियल पीडीएफ है। प्राइस आपने लिखनी है अराउंड $2 से $10 के बीच आइटम बेचें। अगर ये आइटम मैंने देखी $6 की सेल हो रही थी तो आप 4 पाउंड कर दें, क्योंकि ये यूके का अकाउंट है तो 4 पाउंड इसमें वैल्यू लिख दें, जो कि अराउंड $5-6 बनती है। यहाँ आपने क्वांटिटी की ऑलवेज 999 करनी है, ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप एक दफ़ा डालनी होगी, वन टाइम एफर्ट्स। यहाँ आपने फाइल अपलोड करनी है, जो फाइल मैंने डाउनलोड की थी उस कंप्यूटर से यहाँ आई थी, तो ये एक फाइल है जो कि डिजिटल प्रोडक्ट की फाइल थी, ये आपने अपलोड करी। देन एडवर्टाइजिंग अभी ना करें, आगे मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। देन आपने ये किया, देन आपने क्लिक किया पब्लिश पे, बूम, आपकी लिस्टिंग सिंपल इस तरह हो गई। और इसको हम इनडायरेक्ट वर्ड्स में डेमो लिस्टिंग भी कहते हैं। तो अगर आप जब अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो ये लिस्टिंग आपकी हेल्प करेगी इस तरह से। तो नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होती है आपसे, डिटेल रैंकिंग पे बात होती है। तो आप रैंकिंग को आप मिस नहीं करें, और आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। थैंक यू। चैप्टर 8, हाउ टू रैंक डिजिटल प्रोडक्ट्स। सो गाइस, ये चैप्टर में रैंकिंग मैं आपको टेक्निकली सिखाऊंगा, कुछ इसके टैक्टिक्स सिखाऊंगा, टूल्स के थ्रू किस तरह हम रैंक करते हैं, ये मैं आपको कुछ वेज बताऊंगा, जो कि अगर आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी प्रोडक्ट्स लेस देन 2 वीक्स में रैंक कर जाएगी। सो गाइस, रैंकिंग के लिए किन चीज़ों का हमने स्पेशल ख्याल रखना होता है। नहीं गाइस, पहले तो टूल यूज करते हैं। टूल कैसे यूज करते हैं मैं आगे आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा। और इसके अंदर मेन क्या क्या चीजें होती है हमारी, कीवर्ड्स, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन और टाइटल्स। सो गाइस, ये सब चीजें अगर आपने भी
बेहतर तरीके से कर ली, तो इंशाल्लाह आपके रिजल्ट्स रैंकिंग के बहुत जल्दी और बहुत अच्छे मिलेंगे। तो गाइस कम टू माय स्क्रीन एंड आई विल ओपन ई रैंक। अच्छा गाइस, ई रैंक मैंने खोल लिया। तो गाइस ई रैंक में अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, जैसे लास्ट हम एक प्रोडक्ट को लेते चल रहे हैं, वो है वेडिंग कार्ड। तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, गिव मी 1 मिनट, मैंने लिख दिया सिर्फ कार्ड्स, ठीक है। इसको कहते हैं वन टेल कीवर्ड्स। हम यहाँ पे भी कीवर्ड्स की गेम समझने आ रहे हैं कि कीवर्ड्स को हम किस तरह प्ले करते हैं अपनी रैंकिंग में यूज करने के लिए। तो ये एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। कीवर्ड्स और ये टैग्स, ये एक दूसरे से लिंक है, ठीक है गाइस। तो लिंकिंग में देखिए, मैंने आपको यहाँ पे चीज लिखी है, कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन टाइटल्स, ठीक है। कीवर्ड डिस्क्रिप्शन टाइटल्स ये लिंक है, ठीक है। इमेजेस और ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट है। इमेजेस का मैं आपको एंड में बताऊंगा, कीवर्ड डिस्क्रिप्शन टाइटल का मैं बता रहा हूँ। राइट नाउ वन टेल, टू टेल, थ्री टेल कीवर्ड होते हैं, ये कहलाता है वन टेल कीवर्ड। इस पे ऑलवेज कंपटीशन और सर्चेस दोनों हाई होती है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ, अगर आपको कीवर्ड्स ना मिले, रिसर्च करने के बाद भी आपको बहुत सारे कीवर्ड्स नहीं मिलते, तो आपने वन टेल कीवर्ड को भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट कोशिश ये करें कि आपने टू टेल कीवर्ड्स को यूज करना है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी हो तो वेल एंड गुड हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, कन्वर्जन इसकी रेशियो अच्छी हो जाती है, और रैंकिंग में वन टेल कीवर्ड का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, सर्चेस और व्यूज बहुत अच्छे आते हैं। तो सेकंड पेज पे आए, इस तरह हम थर्ड पेज पे आएंगे। यहाँ पे मुझे गाइस एक कीवर्ड मिला है जिसकी सर्चेस हैं 1100 समथिंग और कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है। ये कोई कार्ड्स हैं, ये कोई कार्ड्स हैं, एमबीओ कार्ड्स, ठीक है। बेसिकली पहले तो आप ये देखेंगे आपकी प्रोडक्ट क्या है। लास्ट टाइम हमारी प्रोडक्ट थी बर्थडे कार्ड्स, तो उससे रिलेटेबल है कि नहीं। आपने इसको समझने के लिए आपने इसको एटसी पे जाके एक नज़र देखना होगा कि ये कार्ड किस तरह से शो होता है, बर्थडे कार्ड्स की तरह है या ये कार्ड्स बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट कार्ड है गाइस, तो वी विल नॉट कंसिडर इट। जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट के से रिलेवेंट होते हैं। अब मैं लिख देता हूँ बर्थडे कार्ड्स। अब मैंने बर्थडे का वर्ड यूज कर लिया क्योंकि हमने बर्थडे प्रोडक्ट क्यों लेके चल रहे हैं, तो इसको आपको समझने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो यहाँ थे और देखते हैं कि कौन से कीवर्ड इस वक्त है जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पेज पे मुझे कोई ज्यादा वेदर नजर नहीं है, सेकंड पेज पे भी नजर नहीं आया, थर्ड पेज पे, मार्च में इसके सर्चेस हैं, अप्रैल में देखें सर्चेस ट्रेंड देख रहा हूँ मैं किस मंथ, इसके कौन से मंथ हो सकता है। अभी है नवंबर, देन फिर दिसंबर में सर्चेस इसके अप होंगे। दिस कीवर्ड, देखिए यूनिक बर्थडे कार्ड। मैं आपको एक चीज साइंस समझाता हूँ रैंकिंग की। पहले तो आप ये देखें कि यूनिक बर्थडे कार्ड ये लिखा हुआ है और यहाँ पे इसके सर्च ट्रेंड्स है। ट्रेंड्स देखें हमेशा, ट्रेंड्स में यहाँ पे देखें लास्ट ईयर में ये अक्टूबर में जो सर्चेज अच्छे थे, देन फिर थे दिसंबर में, ठीक है। अब इसी के बराबर में आते हैं कंपटीशन एज कम्पेयर टू दिस, अच्छा खासा कंपटीशन है। अगर आप इसको नेगलेक्ट करें तो यहाँ पे अगस्त में है, देन मई में है, फरवरी, सितंबर, मई, जुलाई। अभी देखिए गाइस ये सितंबर में ये कीवर्ड और ये आइटम चलने वाली है, ठीक है। अब इस कीवर्ड को मैं क्लिक करूंगा, इस कीवर्ड से फर्दर मोर कीवर्ड्स निकलेंगे, तो हमें ऐसे 13 टैग्स फाइंड करने हैं जो कंपटीशन कम हो और सर्चेस में बहुत अच्छे हों, ठीक है। इस एक ये टैग अगर मुझे मिलता भी है तो फिर मैं इसको यूनिक को मिटा के यूनिक लिखता हूँ और फिर यूनिक बर्थडे रिमूव करता हूँ। एक का ऐसे कीवर्ड मिल गया हमें, इस तरीके से हम सर्च करेंगे और हमें मजीद और कीवर्ड्स चाहिए, 13 कीवर्ड्स चाहिए हमें यूज करने के लिए। अच्छा ये सर्चेस में नहीं आ रहा, जस्ट कार्ड लिख देता हूँ,
तो बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं कार्ड्स में। हमने ये देखना है कि हमारा कीवर्ड और हमारी प्रोडक्ट रिलेवेंट होनी चाहिए, इररिलेवेंट ना हो। इसे निकलने में बहुत टाइम लगता है, 13 कीवर्ड्स 13 टैग्स, और जब ये निकल जाए तो फिर हमारे लिए काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ढूंढ लेंगे। और जैसे कि हमें एक कीवर्ड मिला था, बर्थडे वाला अभी मिला है, जो कि दिसंबर में चलने वाला है। ठीक है, कंपटीशन इज कम्पेयर टू दिस 30,000 कंपटीशन, नॉट बैड। अगर आप इसको यूज करें, इस जैसे 13 कीवर्ड्स आपको और मिलेंगे, आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी 110%। और ये जो कीवर्ड्स मिलेंगे, इसका कॉम्बिनेशन बनता है टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन। ठीक है गाइस, मैं आपको 2-3 कीवर्ड्स अभी मैं आपको सेपरेट कर देता हूँ, जस्ट वो समझाने के लिए, आपकी लर्निंग के लिए। मैं अपने नोटपैड पे इसको सेव कर देता हूँ, कुछ कीवर्ड्स को, जिससे आपको मैं टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग बनाने का एक आइडिया दे दूंगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से फिर आप उन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपका इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा और रिजल्ट्स भी आपको आएगा। जब रिजल्ट्स आएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर कमेंट में शेयर करें कि आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जस्ट मैं आपको लर्निंग पर्पज़ के लिए कुछ कीवर्ड्स को कॉपी करके अपने में नोटपैड पे सेव कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, मैंने 4 कीवर्ड्स कर लिए। इस तरह आपने 13 कीवर्ड्स करने हैं। ठीक है गाइस, तो 13 कीवर्ड्स, अब आपने यहाँ पे टाइटल लिखना है। सबसे पहले टाइटल बनाते हैं हम रैंक करने के लिए। टाइटल के जो फर्स्ट 32 वर्ड्स होते हैं, इसके अंदर हम वो चीज़ लिखते हैं जिससे हमारी प्रोडक्ट क्लियरली मेंशन हो और इसके सर्चेस हाई हो। ठीक है, जैसे कि बर्थडे कार्ड है, हम बर्थडे कार्ड सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बर्थडे कार्ड लिख देते हैं। और बर्थडे कार्ड किसको दे रहे हैं? गिफ्ट फॉर हिम, गिफ्ट फॉर हिम, ये एक टैग है। ठीक है, सर्चेस बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, और रिलेटेबल है हमारे प्रोडक्ट से, तो गिफ्ट फॉर हिम लिख देंगे। अब ये सेकंड है, हम इसको लिखेंगे कॉमा डाल के। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर इसके सर्चेस अच्छे हों देन फिर असेंडिंग, मैंने इसको उस तरह से लिखा है कि हाई सर्चेस, देन फिर उससे एवरेज, फिर देन एवरेज, फिर देन लो। आप इस तरह लाइन लाइन से सब कीवर्ड्स को कॉपी करके पेस्ट करेंगे टाइटल में। ठीक है, एज्यूम दैट के सारे कीवर्ड्स अभी बहुत अच्छे हैं। जैसे मैंने एक निकालना सिखाया आपको, टाइटल लिख लिया आपने। टाइटल लिखने के बाद इस तरह से आपको 13 टैग्स चाहिए अपने लिस्टिंग में डालने के लिए। जब आप वो 13 टैग्स अपने लिस्टिंग में डालेंगे तो आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करेगी। अगर आपकी कीवर्ड सिलेक्शन बेहतर हुई, आपकी लो कंपटीशन और हाई सर्चेस वाले हुए कीवर्ड्स, ठीक है, तो आपकी रैंक होने में कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं और ज़्यादा हेड स्पेंड भी नहीं होगा। ये टाइटल्स हो गए। और इस तरह आपको ये जो है ना 1 to 1, ये 1 टैग है, ये 2 है, देन ये 3rd 4th 5th। अब देखें, टैग को 20 कैरेक्टर्स तक रखना है। 20 कैरेक्टर से ऊपर जाएगा। लेट जैसे कि ये 2 टैग्स हैं, इनको हमने मिला के एक किया है। 20 कैरेक्टर्स को एचसी काउंट करता है तो 1 टैग कहलाता है। तो ये 20 होगा और ये 20 होगा, तो इट्स मीन ये 2 टैग हो गया। ठीक है, इसी तरह 13 टैग्स चाहिए होते हैं हमें। ये एक टैग हो गया और ये एक हो गया। टोटल 2 टैग्स हो गए। ये हम टैग्स के पोर्शन में डालते हैं लिस्टिंग में। इसी तरह से सारे हो गए, आप कैलकुलेट करें, काउंट करें, तो इस तरह आपको 13 टैग्स चाहिए लिस्टिंग में डालने के लिए। जब उस 13 को आप डालेंगे तो रिजल्ट आपके सामने होंगे। ठीक है, अब इन सब टैग्स को मिला के आपने करना क्या है, अपनी लिस्टिंग अपने डिस्क्रिप्शन में डालना है। अभी मैंने लास्ट टाइम डिस्क्रिप्शन बनाई थी, मैं आपको दिखाता हूँ चैट जीपीटी पे अपनी आइटम की। आपके सामने जो डिस्क्रिप्शन ऐसी वर्बली बनाई थी, अब ये जो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर मैं टैग डालता हूँ। चैट जीपीटी को सिर्फ इतना कहता हूँ, ऐड ऑन इट ये हमारे जो टैग्स हमने निकाले हैं उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर फिट कर देगा खुद ही। ये एआई का कमाल है। जितने भी एआई टूल्स आए ना, ये लाइफ में प्लेजर फील करवाते हैं और काम आसान करते हैं। अब ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर उन्होंने वो टैग्स फिट कर दिया और हम इस टैग को यूज करते हुए डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। और इस टैग्स के थ्रू हमारी सर्चेस इंक्रीज होंगी। जब सर्चेस इंक्रीज होंगी तो डेफिनेटली यू विल रैंक ऑन फर्स्ट पेज
आपकी सर्चेस कीवर्ड अच्छे डले में तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। देन इमेजेस पे आते हैं। इमेजेस पे आपने करना क्या है, इमीडिएटली इमेजेस 2000 बाय 2000 मेगापिक्सल की यूज करनी है आपने अपनी लिस्टिंग में। जब आप उसको यूज करेंगे तो एटसी ऑटोमेटिकली उसको बूस्ट करेगा, क्योंकि एटसी के आप एल्गोरिदम के साथ चलेंगे तो एटसी बूस्ट करेगा। प्लस एज वेल एज आपने एक वीडियो भी डालनी है। अगर आप वीडियो डालेंगे तो आपकी रैंकिंग में एक स्टेप और अप चला जाएगा वो। तो इस तरह से आपने कुछ चीजों को इस तरह फॉलो करना और अपनी लिस्टिंग के अंदर पुट करनी है। देन आप पुट करेंगे, इजली यू विल गेट रिजल्ट्स, इजली यू विल रैंक। रैंकिंग करना इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर आपने स्टेप्स फॉलो नहीं करे और आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं करी, कीवर्ड्स पे टाइम नहीं लगाया, 2-3 दिन नहीं लगाए, ऐसा नहीं कि 10 मिनट लगाएंगे आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाएगी। नो, इससे का टाइम, ये एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस से गुजरेंगे, टाइम लगाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया, वरना तो ये प्रोसेस 3-4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे लॉन्ग चले जाए। लेकिन इतना टाइम मेरे पास, हमारे पास है नहीं इस कोर्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करने के लिए मैंने आपको समझाया, और आप इस प्रोसेस को फॉलो करें, आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाएगी, इसमें कोई इशू आपको आएगा नहीं। तो गाइस, इस चैप्टर को यहीं एंड करते हैं। आप नेक्स्ट चैप्टर में हमारी इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू। नाउ कम टू चैप्टर नंबर 9, हाउ टू एडवर्टाइज योर आइटम। एडवर्टाइजिंग बहुत इजी है, अच्छी पे बहुत इजी मेथड्स हैं। मैं आपको करके दिखाऊंगा एडवर्टाइज किस तरह से करते हैं। लेकिन एडवर्टाइजिंग से पहले आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है। वो आप चीजें फॉलो करेंगे तो आपके एडवर्टाइजिंग के रिजल्ट्स 100x हो जाएंगे 1x से। देखिए गाइस, रिजल्ट्स इस तरह 100x होते हैं कि जो आपकी आइटम है वो आपने सही प्राइस पे लिस्ट करी तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। और मेरी बैक की जो रैंकिंग की जो मेथड्स हैं, आपने अगर उनको फॉलो किया हो तो आपकी जो एटसी की एडवर्टाइजिंग है वो राइट कीवर्ड्स पे हो रही होती है। जब वो राइट कीवर्ड्स पे होगी तो आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आपको जो सीपीएम है, ठीक है, और सीटीआर है, ठीक है, तो वो आपको बहुत अच्छे आएंगे, और आपके आरओएस अच्छे आएंगे, ठीक है, और रिजल्ट्स अच्छे आएंगे आपके। मतलब अगर मैं कहूँ कि 10 क्लिक्स पे फिर आपके 10 ऑर्डर्स होंगे डिजिटल प्रोडक्ट्स, अगर आपके राइट कीवर्ड्स पे प्रोडक्ट रैंक हो गई तो। इसको करते कैसे हैं और इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, वो आपको मैं समझाऊंगा, और वो आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से उसको हम लोग प्ले करते हैं, किस तरह से हम उसके साथ वर्क करते हैं। तो चलिए, मेरी स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता चलता हूँ जल्दी से कि हम एडवर्टाइजिंग में किस तरह से परफॉर्म करते हैं और किस तरह से हमें बेहतर परफॉर्मेंस के लिए रिजल्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्लाइंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है कि एड्स पे हमारे मार्जिन अच्छा है। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, जैसे कि इसमें 1 मिनट। अच्छा गाइस, देखें, सबसे पहले आप आएंगे मार्केटिंग में। ठीक है गाइस, मार्केटिंग में आएंगे। मार्केटिंग में आके आपने एड्स पे क्लिक करना है, तो एड्स आ जाएंगे, ठीक है। ऊपर कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो अलाउ नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपने बजट को, अगर आपका न्यू अकाउंट है तो $1 होगा पर डे। $1 से आप इंक्रीज नहीं कर सकते जब तक आप एटसी की लिमिट पूरी ना करें, ज्यादा लिस्टिंग ना करें और एटसी को स्पेंड दें। तो वो आपकी खुद ब खुद ये गोल्स को बढ़ा देगा, आपके बजट को बढ़ा देगा पर डे। आप सबसे जो समझने वाली बात है एडवर्टाइजिंग के अंदर एटसी में, वो ये है कि अपग्रेड योर गोल्स। ये 4 गोल्स हैं एटसी में। इन 4 गोल्स को अगर आपने समझ लिया तो यू विल ऑलवेज गेट बेटर रिजल्ट्स। तो देखेंगे, आपको मैं समझाता हूँ। अगर आप न्यू हैं, आप न्यू एटसी पे सेलर है रिटेल प्रोडक्ट में, तो आपने करना है क्या है, तो ये मैक्सिमाइज माय एक्सपोजर टू हेल्प compete अगेंस्ट सिमिलर शॉप। आपने इस पे अपनी शॉप को चलाना है। क्यों? क्योंकि जो सिमिलर शॉप्स हैं आपसे वो ओल्ड है, और अगर वो एड्स नहीं रन कर रही तो आपको बेनिफिट होगा। आप एड्स रन करके ऊपर आएंगे, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, फिर आपको रिव्यूज मिलेंगे, देन फिर मोर ऑर्डर्स मिलेंगे। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है और मकसद क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट राइट कस्टमर तक पहुंचे,
और वो एड्स के थ्रू पहुंचती है। ऑर्गेनिकली स्टार्ट में बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी को सेल कर पाए। तो एड्स बहुत जरूरी होते हैं चलाना स्टार्ट में, अगर आप चलाएंगे तभी रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, अगर आपकी प्रोडक्ट मैच्योर हो गई है, ठीक है, ऑर्डर्स आने लग गए हैं और चाहते हैं अगर आप उस पे थोड़ी स्पेंडिंग करना और स्पेंडिंग करके अवेयरनेस फैलाना कि आपकी प्रोडक्ट है क्या और लोगों तक जाए, तो आपने सेकंड ऑप्शन इसको इस्तेमाल करना है, इंक्रीज विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस। देखिए ये फिर आपकी प्रोडक्ट को अवेयरनेस देगा, लोगों तक पहुंचाएगा और लोग आपकी प्रोडक्ट को जानेंगे समझेंगे। जब लोग जानेंगे समझेंगे देन फिर आपने आना है ड्राइव ऑर्डर शॉर्ट टर्म। जब समझेंगे देन उसके बाद यहाँ से आपके ऑर्डर्स आप यहाँ क्लिक करेंगे, देन फिर आपके ऑर्डर्स आने लगेंगे। एटसी आपके लिए ऑर्डर्स लाने के लिए कोशिश करेगा और आपको बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए एक पेज देगा। आप उस पेज पे प्ले करें और फिर प्ले करें, फिर आपके एड्स चलते रहेंगे, स्पेंड होते रहेंगे। और जब आप अपनी सारी स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर लेंगे जो रैंकिंग की है, राइट कीवर्ड्स डाल देंगे, और जब आपका बजट इंक्रीज हो जाएगा, बजट आप इंक्रीज करेंगे तो आपके ऑर्डर्स और बढ़ जाएंगे, बेहतर तरीके से परफॉर्म होंगे। देन फिर बचते हैं ये दो ऑप्शंस हैं। ये दो ऑप्शंस मुझे इतने फ्रूटफुल नहीं लगते पर्सनली, मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है आप इस पे एग्री ना करें, लेकिन ये कि मैं इन दोनों को यूज नहीं करता पर्सनली, क्योंकि इन दोनों को यूज करके मुझे कोई रिजल्ट्स आज तक बेहतर तरीके से मिले नहीं। तो आई रिकमेंडेड यू गाइस कि आप इन दोनों को ना यूज करें, देन फिर आप इसकी यूज करें, मैक्सिमाइज माई एक्सपोजर, देन फिर अवेयरनेस पे चलाएं, फिर ड्राइव ऑर्डर शॉर्ट फॉर्म पे आके अपने ऑर्डर्स कैट करें। ऑर्डर्स आपको इन तीनों से आएंगे, लेकिन हो सकता है कहीं इधर से ज्यादा है, कभी अवेयरनेस से ज्यादा है, कभी ड्राइव से ज्यादा है। इन दो से मुझे नहीं आए, रिजल्ट्स नहीं मिला। माइट बी पॉसिबल आपको मिले, अगर आप टेस्ट करें आपको रिजल्ट्स मिले तो मुझे जरूर शेयर करें। मैं इसको ट्राई जरूर करूंगा और कोशिश करूंगा कि इसमें से भी मुझे रिजल्ट्स अच्छे मिले। बजट डिपेंड अपॉन यू कि आप कितना स्पेंड कर सकते हैं, और डिपेंड अपॉन योर आइटम कि आपकी आइटम कितनी राइट नाउ ट्रेंडिंग है, कितना मार्केट कैप कैप्चर कर सकती है। तो बजट आप उस हिसाब से चलाएं, स्टार्ट विथ लेस देन इंक्रीज ग्रेजुअली। तो ये कुछ थी एडवर्टाइजिंग टिप्स, और आप इस तरह से चलाएंगे तो इंशाल्लाह आपका फायदा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक में। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। नाउ कम टू लास्ट चैप्टर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड सबको इसी चीज का वेट होता है कि वर्क करने के बाद सेल्स कब आएंगे। तो गाइस सेल्स एक फन है, और सेल्स सीखना, सेल्स करना आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। तो गाइस ये जो लास्ट चैप्टर है इसमें मैं सेल्स की कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, अगर आपने उसको प्रॉपरली फॉलो करी आपके भी सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ मेरी पर्सनल टिप्स है, मैं सोचता हूँ कि आपके साथ इस तरह शेयर करूं कि आप लोग इसको इजीली समझ पाए। तो देखें गाइस, लोग आप समझते होंगे कि कूपन चलाने से सेल आती है, बिल्कुल आती है सेल्स, और 100% आती है सेल्स। तो मेरी एक स्ट्रैटेजी है, कूपन चलाता हूँ और कूपन से एक वे से चलाता हूँ, एक तरीके से चलाता हूँ। तो गाइस वो वे क्या है और वो वे किस तरह से अप्लाई करते हैं और उसको किस तरह से हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो गाइस चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और मैं बताऊंगा कि आपको सेल्स किस तरह ली जाती हैं और ये हमारे लिए किस तरह बेनिफिट होगी। तो चलिए यहाँ स्क्रीन पे चलते हैं। मैं मार्केटिंग में आता हूँ, सेल्स एंड डिस्काउंट में आता हूँ। ये मेरा एक वे है सेल्स लाने का, और अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपकी भी सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी। इस पे आया मैं अपने, और परसेंटेज ऑफ कई, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ का एक ऑप्शन है, फ्री डिलीवरी का ऑप्शन है। फिजिकल आइटम है तो फ्री डिलीवरी, वरना परसेंटेज ऑफ लगती है। देखिए आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को पहले इंक्रीज करें, जितनी परसेंट आप ऑफ करना चाहें। लेट जस्ट से कि हमें 100% इंक्रीज करके 50% का कूपन लगाता हूँ। तो ये एक सिंपल स्ट्रेटजी होती है जो कि बहुत सिंपल सी है लेकिन बहुत फ्रूटफुल है। लेकिन इसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है जो आपको समझनी है। मैं कूपन और सेल्स लगाता हूँ हर 3 डेज के बाद, हर 2 डेज के बाद, और वीक वीक का भी मैं लगाता हूँ। तो ये समझना है कि हर वीक का लगाना, ये तो हर हर डे का भी लगाना भी बेहतर है, अच्छा है।
लेकिन जैसे कि राइट नाउ 24 नवंबर को है ब्लैक फ्राइडे, और आज 21 है। 21 से लेके मैं लगाऊंगा 24। ये आपको पता होना चाहिए स्पेशल ओकेजन कहाँ कहाँ आ रहे हैं मार्केट में। अगर ये आपको पता नहीं है तो फिर इट्स मीन कि आप सेल्स नहीं गेट कर सकते मार्केट से। ये पता है तो आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। ट्रेंड के साथ प्ले करने को कहते हैं एक अच्छी स्ट्रेटेजी, और अच्छी स्ट्रेटेजी से हमेशा ऑलवेज आपके रिजल्ट्स बूम होते हैं और बहुत अच्छे आते हैं। तो कोशिश करें ट्रेंड के साथ अपने कूपन्स को सेट करें, जिससे आप डे बाय डे सेल ज्यादा ले सकते हैं। अब यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे का कूपन लाऊंगा तो मैं ब्लैक फ्राइडे नाम रखूंगा। ब्लैक फ्राइडे अट्रैक्टिव सा नाम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक फ्राइडे गिफ्ट्स फॉर यू। अब इतना भी बड़ा नाम ना रखें कि आप पर्सन समझ ना पाए, पढ़ ना पाए। मैंने इसलिए फॉर यू शॉर्ट से लिखा है। तो ये लगाएं और कंटिन्यू करें। अपने सारे लिस्टिंग पे लगाएं जो डिजिटल प्रोडक्ट की हैं, सेटअप करें और कंफर्म रिव्यू करें। देन आपको लास्ट टॉपिक में एड्स में रन सिखाएं, तो एड्स रन करें कूपन्स के साथ। देन अगर आपने आइटम सही सेलेक्ट करी, 110% आपकी सेल्स आएंगे, गारंटीड आएंगे। इन चीजों को आपने फॉलो करना है। साथ ही साथ सेल्स ट्रिप में आपको अपनी शॉप को मेंटेन रखना है। बैनर्स, लोगो, डिस्क्रिप्शंस, या अपने प्रॉपरली शॉप को मैनेज रखना है, एज अ ब्रांड शो करना है। डिजिटल प्रोडक्ट भी एक ब्रांड है। अगर आप अपने ब्रांड की तरह ब्रांडिंग करें, अगर आप अच्छे डिजाइनर हैं, तो आप उसको एक ब्रांड की शेप में लाके शॉप को वर्क कर सकते हैं। अब आप वर्क करेंगे तो 110% आपकी सेल्स आएंगी। तो गाइस ये था एटसी का बेसिक सा कोर्स, जिसमें मैंने कोशिश करी कि आपको वो सब चीजें मैं बहुत इजी वे में कन्वर्ट करके सिखा सकूं, बता सकूं कि आपके लिए क्या चीज आप किस तरह से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और इस वे में चलेंगे तो आपके लिए बहुत वो सारे वर्क्स आपके लिए बहुत इजी होंगे जो नॉर्मल पर्सन के लिए इजी नहीं होते हैं। ठीक है गाइस, तो कोशिश करिए कि कम टाइम के अंदर आपको मैं एक अच्छी वैल्यू डिलीवर कर सकूं, और पूरी एफर्ट्स के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ मैंने बहुत लेस टाइम के अंदर मैंने आपको एक कोर्स डिलीवर किया है। ड्यू टू माय हेल्थ रीजंस मैं इस कोर्स को उतना डिटेल नहीं बना पाया, लेकिन पूरी कोशिश करी आपके लिए मैं आपको वो सब चीज़ें सिखाऊं, बताऊं, और ताकि आपको फ्यूचर में भी नॉलेज मिले। और मेरी सारी स्ट्रेटेजी मैंने जो प्रूवन, मैंने जो प्रैक्टिकल करी, वो मैंने आपके सामने रखी है। और हो सकता है कि इसमें आपको बहुत बेनिफिट्स भी मिले, और हो सकता है ना भी मिले अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और फॉलो नहीं कर रहे और स्टेप्स को एफर्ट्स नहीं कर रहे। विदाउट टाइम इन्वेस्टमेंट आप एक्सपेक्ट ना करें रिजल्ट्स को। अगर टाइम लगा रहे, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स करें, मैं यहाँ पे भी रिप्लाई करूंगा। और पूरी कोशिश है और पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ मैंने ये चीज़ शेयर करी। एंड लास्टली लास्टली अपने टाइम को वाइसली यूज करें, अपने टाइम को हमेशा एसेट्स पे यूज करें, और पैसिव इनकम्स बनाएं, और ये आपको फ्यूचर में बहुत सुकून देंगी। और टू बी ऑनेस्ट, ये इतना अच्छा बिजनेस मॉड्यूल है कि आप मुझे दुआएं देंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे याद करें, कमेंट्स करें। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आई एम अवेलेबल फॉर यू इन शॉर्ट टाइम। जितनी मुझसे कोशिश हुई मैंने आपके लिए बनाए। एंड अगेन लास्टली थैंक यू सो मच एचबीएस सर्विसेज। आपने अपॉर्चुनिटी ये उन लोगों को दी जो कि प्रीमियम कोर्सेज नहीं बाय कर सकते। और मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं प्रीमियम बेसिस समझाऊं, बताऊं, जिस तरह से मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूं। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, और मैंने सबको अभी राइट नाउ तो मैं अब इस वे में यूट्यूब पे गाइड कर रहा हूँ, और यूट्यूब पे मैं सिखा रहा हूँ। तो ज़रूर आप यहाँ पे भी फॉलो करें बासित भाई को, और प्लीज़ सपोर्ट आप मुझे भी करें। और सो ऑन, कोर्स को एंड करते हैं। और मेरा चैनल बासित भाई ने कमेंट्स में दिया होगा, तो फॉलो ऑन मी, और अपने दुआओं में याद रखें। और इसमें कोई इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखें। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। अल्लाह हाफिज।